आचार्य जी, जो पोजीशन और लीडरशिप श्रीमद् भगवत गीता की है, उसको देखते हुए ज़रूरी हो जाता है कि उसके संदर्भ में जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा ना जन्मती है न मरती है, और शरीर पदार्थ है तो वो पूरी तरीके से विनाश को उपलब्ध हो जाता है। आत्मा और शरीर के बीच में ये जीवात्मा है जिसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। आप उस पर प्लीज़ क्लैरिटी दें। नहीं, ये तो तुम कह रहे हो ना कि आत्मा और शरीर के बीच में जीवात्मा है। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तुमने इतना तो मान ही लिया है शुरू में कि आत्मा और जीवात्मा अलग हैं। ज़्यादातर लोगों को ये स्पष्ट ही नहीं है कि आत्मा और जीवात्मा बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर तुम गूगल करोगे आत्मा जीवात्मा तो तुमको शुरू में ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो तुमसे कहेंगे कि आत्मा और जीवात्मा एक ही होते हैं। आत्मा जब जीव में प्रवेश कर जाती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्या है? जीव जिसको आत्मा समझता है, माने जीव जिसको मैं कहने लग जाता है। आत्मा माने मैं। जीव जिसके साथ अपना मैं जोड़ लेता है उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो जीवात्मा अहंकार का ही दूसरा नाम है। जीवात्मा माने अहंकार। जीवात्मा आत्मा नहीं हो गई किसी दृष्टि से, ठीक है? तो जीवात्मा और आत्मा बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है? तो जहाँ भी जीवात्मा पढ़ो उसको आत्मा से अलग जानो। आत्मा न जन्मती है न मरती है, अनंत है, अचल है, अविनाशी है, अचिंत्य है। जीवात्मा तो मन का दूसरा नाम है, क्योंकि जीव तो मन को ही मैं समझता है ना। उसके भीतर मन में जो कुछ उठ रहा होता है वो कहता है मुझ में उठ रहा है, तो उसके लिए तो मन ही मैं है। जीवात्मा यानी मन, ये ज़रूर बार बार अलग अलग रूपों में आता रहता है, ये पुनर्जन्म लेता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में 5वां श्लोक है जिसको बार बार कोट किया जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्म ले चुके हैं जो तू भूल चुका है, पर उन जन्मों को मैं अभी भी याद रखे हुए हूँ। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, सेंसेशनल वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं इस गांव में था, यहाँ से था। तो अपने पुनर्जन्मों को याद रखने की बात तो श्री कृष्ण भी यहाँ पे कर ही रहे हैं ना। तो श्री कृष्ण कर रहे हैं ना। श्री कृष्ण कौन है? जिस भगवत गीता का आप हवाला दे रहे हैं उसी में आगे बढ़े तो पता चलता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर व्यक्त होकर के नहीं, निर्वैयक्तिक रूप से बोल रहे हैं। वो ब्रह्म रूप से बोल रहे हैं। आत्मा मात्र हैं वो, सत्य मात्र हैं वो। सत्य मात्र को ये कहने का अधिकार है कि वो कुछ भूलता नहीं, क्योंकि सत्य को ही सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। और सब कुछ जानने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में जितनी घटनाएं घट रही हैं इसका उसको स्मृति के तौर पर पता है। सब कुछ जानने का मतलब है कि सब कुछ जिस स्रोत से निकल रहा है वो तो सत्य स्वयं ही है ना। तो फिर सत्य सब कुछ के स्रोत को स्वयं हो करके जानता है। श्री कृष्ण अपने सब पुराने जन्मों को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण पुराने जन्मों का कोई आपको विवरण बता देंगे या कोई छोटा आपको डिटेल बता देंगे, कोई बारीकी से कोई घटना बता देंगे। इस तरीके से मत समझ लीजिए। हम करते क्या है कि आध्यात्मिक ग्रंथों के भी जो वचन होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं अपनी अहंकार अज्ञान भरी आँखों से। तो कृष्ण का भी जो वचन है उसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं जैसे किसी साधारण व्यक्ति का वचन हो। जब कोई व्यक्ति बोलेगा, पर्सन बोलेगा कि मुझे सब कुछ याद है, तो उसका एक अर्थ होता है।
जब एक व्यक्ति बोले कि मुझे सब कुछ याद है तो उसका एक अर्थ हुआ, लेकिन जब कृष्ण बोले मुझे सब कुछ याद है तो उसका बिल्कुल दूसरे आयाम का अर्थ हुआ। कोई व्यक्ति बोले मुझे सब कुछ याद है तो वो ऐसा करेगा कि बता देगा कि सुबह मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। जैसे भाई कैमरा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कैमरा हो जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो। तो व्यक्ति बोले कि मुझे सब कुछ याद है तो मतलब उसके कैमरे जैसी स्मृति है जिसमें उसको एक एक विस्तार, एक एक डिटेल, विवरण याद है सब उसको। लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है तो उसका बिल्कुल दूसरा मतलब है। जब कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं भूला तो मतलब सब कुछ का जो स्रोत है कृष्ण उससे एक है। तो इस तरीके से उन्हें सब कुछ पता है, जो तुम हो ही उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही है ना। मैं समझना चाहता हूँ, अगर श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं बोथ यू एंड आई हैव हैड मेनी बर्थ्स, तो चौथे अध्याय में ये कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में ये कहते हैं कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आय है श्री कृष्ण का वो आत्मरूप ही है। तो जब दूसरे अध्याय में कह दिया कि आत्मा न मरी ना उसका कभी जन्म हुआ, तो यहाँ फिर क्यों कह रहे हैं कि तेरे और मेरे तो अनेक जन्म हुए हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अनेक जन्म सब प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं। याद करो भगवत गीता में श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं माया मेरी है, मम माया, मम माया। तो जितने भी जन्म हो रहे हैं वो सबके सब कृष्ण की प्रकृति माने कृष्ण की माया में ही हो रहे हैं। अब मैं बोले आ रहा हूँ, उसको गौर से समझना कि कृष्ण है कौन भगवत गीता में। एक कृष्ण वो हैं जो निराकार है, ठीक है, वो सागर हो गया, अनंत, ठीक है। सागर निराकार नहीं होता, बस उदाहरण के लिए समझ लो कि एक कृष्ण तो वो हैं जो ब्रह्म स्वरूप हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, अनंत हैं, वो सागर जैसे हैं। फिर उस सागर में बहुत सारी लहरें हैं, उन लहरों के बहुत सारे नाम हैं। भीष्म एक लहर है, अर्जुन एक लहर है, भीम एक लहर है, द्रौपदी एक लहर है, जितने सैनिक खड़े हैं वो सब भी लहरें हैं, जितने जीव जंतु हैं वो भी लहरें, नदी पहाड़ जितने हैं वो सब भी उसी सागर की लहरें हैं। कृष्ण उन सब लहरों का आधार है, कृष्ण उन सब लहरों का आधार है, निराकार आधार है। वो जो सारी लहरें हैं, वो जो लहरा रहा है उसको बोलते हैं प्रकृति। जो लहरें हैं उनमें से भी एक लहर का नाम है कृष्ण। ये कौन से कृष्ण है? ये वो कृष्ण है जिनको तुम कुरुक्षेत्र में खड़ा पाते हो। अब ये निराकार नहीं है, अब ये साकार है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो फंस जाओगे। लोग नहीं समझे हैं, इसीलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ का भी लोगों ने बिल्कुल उल्टा अर्थ कर लिया। कृष्ण का जो वास्तविक रूप है वो निराकार ब्रह्म का है, ठीक है। उस निराकार ब्रह्म से ही सब जीव उद्भूत होते हैं। ये जो उद्भव है इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में ही उद्भव भी है, फिर प्रकृति में ही प्रलय भी है, सब कुछ प्रकृति में ही है। उठना, बैठना, गिरना, चलते रहना, ये सब प्रकृति में होता है। तो कृष्ण जो कि आधार हैं, उस आधार से ही तमाम लहरें निकली हैं। एक लहर का नाम अर्जुन है, एक लहर का नाम कृष्ण है। ये जो लहर रूपी कृष्ण है, ये वो है जिनको तुम व्यक्ति रूप में काम करता पाते हो, बोलते पाते हो। कभी वो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, कभी कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, कभी दुर्योधन को कुछ समझा रहे हैं। क्या यही जीवात्मा है? ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा है, क्योंकि अब इन्होंने व्यक्ति रूप ले लिया है। ये जीवात्मा है, समझ रहे? इनका पुनर्जन्म होगा, प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। अभी जब हमने बात की शुरुआत करी थी तो हमने कहा था कि आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं होता, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? बात ही खत्म हो गई, उसके आगे उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पुनर्जन्म किसका होता है फिर? क्योंकि पुनर्जन्म तो होता ही होता है, आत्मा का नहीं होता। प्रकृति की लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, तो प्रकृति में पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु होते रहते हैं। प्रकृति में पुनर्जन्म ही नहीं है, पुनर्जीवन भी है। अरे बाबा, एक व्यक्ति पैदा होता है, एक दूसरा व्यक्ति पैदा होता है, क्या बहुत हद तक दोनों एक ही जैसा जीवन नहीं बिताते? भले ही उनका जो जीवन काल है वो 200 वर्षों के अंतराल पर हो। माने हमारे जो पर पुरखे थे उनका जीवन और हमारा जीवन
मूलभूत रूप से मुझे बताओ कितना अलग है। वो खाना खाते थे, तुम भी खाते हो। उन्हें डर लगता था, तुम्हें भी लगता है। वो आंखों से देखते थे, तुम भी देखते हो। जो जीवन की सब मूलभूत बातें हैं, उनमें विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण था। वो सच जानना चाहते थे, हाँ जानना चाहते थे। उनमें भी ज्ञान के प्रति कुछ आकर्षण उठता था। उनमें भी ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब चीज़ें होती थी, आज तुम में भी होती हैं। तो प्रकृति में तो पुनर्जीवन भी है कि जैसा जीवन पहले था वैसे जीवन आज है। ऊपर ऊपर से जीवन बदल रहा है, अंदर अंदर वैसा ही है। प्रकृति में पुनर्जन्म भी है, पुनर्जीवन भी है और पुनर्मृत्यु भी है। 300 साल पहले लोग जैसे मरे थे और आज हम जैसे मर रहे हैं, उस मरने और मरने में कोई अंतर है क्या? और 3000 साल पहले जैसे किसी का जन्म हुआ था और आज जिसका जन्म होता है, उस जन्म और जन्म में कोई अंतर है कि हाँ आप कह सकते हो कि आज अस्पताल में होता है, सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है, दवाएं बेहतर हैं, लेकिन जन्म तो वैसा ही है ना। एक बच्चे का ही जन्म होता है, माँ के गर्भ से ही जन्म होता है, और वो जो जन्म हो रहा है उस जन्म की जो शुरुआत होती है माता पिता का, उसके मिलन, वो भी वैसा ही होता था 3000 साल पहले, 30,000 साल पहले होता था। तो प्रकृति में ये दोहराव है। इसी दोहराव को कहते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जीवन और पुनर्मृत्यु। यही जीवन मरण का चक्र है। ये प्रकृति में चलता रहता है, तो प्रकृति में लगातार पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन बाबा तुम्हारा नहीं हो रहा है, जिसका पुनर्जन्म हो रहा है उसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। तो होता क्या है कि हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा या फलाने व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, राजेश का पुनर्जन्म हो गया है ना, या सविता का पुनर्जन्म हो गया। न राजेश का पुनर्जन्म होगा, न सविता का होगा, न मीना का होगा, न महेश का होगा। इनका नहीं होगा। किसका होगा? प्रकृति का होगा। एक जगह एक नीम का पेड़ है, दूसरी जगह दूसरे नीम का पेड़ है। दोनों का जन्म एक सा, दोनों का जीवन एक सा, दोनों की मृत्यु एक सी, लेकिन पहले नीम के पेड़ का कोई संबंध नहीं है दूसरे नीम के पेड़ के साथ। मेरा विरोध उस संबंध से है जो जोड़ दिया जाता है। जब हम कह देते हैं कि ये जो पहले नीम का पेड़ था ये मर करके दूसरे नीम के पेड़ के रूप में पैदा हो गया, हम ऐसे कह देते हैं ना। मैं वो समझा रहा हूँ कि भाई वैसा कुछ नहीं होता। और मैं क्यों समझा रहा हूँ वैसा कुछ नहीं होता, उस पर आगे बात करेंगे अगर तुम मुझे याद दिला दोगे। लेकिन पहले सिद्धांत रूप में ये समझना ज़रूरी है कि हमने बहुत बड़ी भ्रांति पाल ली है और इस भ्रांति का हमें एक धर्म के तौर पर और एक देश के तौर पर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। सनातन धर्म ने और भारत देश ने बहुत बड़ी कीमत अदा करी है उपनिषदों और गीता के मूलभूत वक्तव्यों के अर्थ का अनर्थ करके, और वो अनर्थ आज भी चल रहा है। उसकी करेंगे भी बात, लेकिन पहले जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसको समझो। समझ में आ रही बात? तो प्रशांत मर जाएगा, अंशु मर जाएगा, अनीश मर जाएंगे, ठीक है, और लोग कहीं कुछ पैदा होंगे। उनमें बहुत संभव है कि गुण अनीश जैसे हों, या कोई पैदा हो जिसकी स्पिरिट बिल्कुल प्रशांत जैसी हो। स्पिरिट समझ रहे हो? स्पिरिट माने मन ही और कुछ नहीं। या कोई पैदा हो जिसका चित्त बिल्कुल अंशु जैसा हो सकता हो बिल्कुल ही अंशु जैसा कोई पैदा हो गया हो। लेकिन तुम ये कहो कि अंशु ही मर के वो पैदा हो गया है, तो ये बेहूदी बात है, एकदम धोखे की बात है। और अगर वो व्यक्ति ये कहने लगे कि मैं पिछले जन्म में अंशु था और मुझे कुछ बातें याद है अपने पिछले जन्म की, तो सरासर धोखा दे रहा है। ये अंधविश्वास है। तो बहुत सारे महापुरुषों ने भी अपने पिछले जन्मों की बात करी है, पर वो किस अर्थ में पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं ये हम समझते नहीं हैं। बुद्ध जब कह रहे हैं उदाहरण के लिए कि अपने किसी पिछले जन्म में मैं फलाना जानवर था, या सन्यासी था, या राजा था, राजकुमार था, ये सब था, तो उससे उनका आशय क्या है ये समझना ज़रूरी है। उनका आशय ये है कि मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि ये जो मेरा शरीर है, ये जिस प्रक्रिया से होकर के आ रहा है, ठीक है, उस प्रक्रिया में ये न जाने कितने पड़ावों से गुज़र चुका है। मैं देख पा रहा हूँ अपने शरीर की खरगोश जैसी डरपोक वृत्ति को। इसको वो कह देते हैं कि मैं कभी खरगोश था, वो खरगोश आज भी मेरे भीतर बैठा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे घोड़ा कुलाचे मारता है, वैसे ये चंचल मन
कुलाचे मारता है, तो वो कह देंगे मैं कभी घोड़ा भी था। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे भीतर कुछ है जो सत्ता के लिए बहुत आकुल रहता है। मैं देख पा रहा हूँ कि इसके भीतर कुछ है जो कभी कोई बहुत सत्ताशाली जीव था। वो इस अर्थ में कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साफ साफ बताएंगे कि आज से 526 साल पहले मेरा मेरा पर्टिकुलरली खास तौर पर, विशिष्ट तौर पर इस राज्य के, इस युवराज के रूप में जन्म हुआ था। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाना। तो आचार्य जी एक चीज़ समझाइए, जैसे आपने बोला कि बुद्ध के डिफरेंट जन्म रहे ना, तो इसमें मन के डिफरेंट जन्म रहे या उनके जो तत्व थे जिसको हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, वो इस सारी यात्रा से गुजरे हैं? वो सारे उसी यात्रा से गुजरे हैं, उसी को मन कह लो। वो मन ही उसी यात्रा से गुजर रहा है। देखो हमारा मन और क्या है, हमारा मन क्या है? हमारा जो मन है वो बहुत हद तक तो ये शरीर ही है ना। तो जिन जिन रास्तों से ये शरीर यात्रा करके आ रहा है, वो सारे रास्ते, उन रास्तों के सब अनुभव हमारे शरीर में तो बैठे ही हुए हैं। तो एक तरीके से वो सब कुछ जो हमने रास्ते में अनुभव लिए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। पर वो अनुभव, यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, हमारे पर्सनल अनुभव नहीं है, वो पूरी मानवता के अनुभव हैं। दिक्कत तब होती है जब हम उनको पर्सनल समझ लेते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ये स्पिरिचुअलिटी का कम और एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन उसका पॉइंट ज़्यादा लग रहा है कि मतलब अगर एक एवोल्यूशनिस्ट इस बात को सुनेगा तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो पर्सन है उसकी पोस्ट डेथ कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। पर्सन की, व्यक्ति की कोई पोस्ट डेथ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में बड़ा हर्ट होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो फिर हमने झूठे सिद्धांत आगे बढ़ाए हैं ना। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। तो कोई पूछे कि श्री कृष्ण कह तो रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल कह रहे हैं। इतने सारे अपने पुराने सत्रों में, चर्चाओं में, वीडियोस में मैंने बार बार कहा है कि देखो पहले कि पुनर्जन्म किसका होता है। तुम झूठे ही माने बैठे हो कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तुम्हें लगता है राजेश मरेगा और वो कहीं पर सुरेश बनकर पैदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पुनर्जन्म हो रहा है लेकिन उसका राजेश से कोई संबंध नहीं है। इस कॉन्टिन्यूटी के पीछे अगर हम माने कि हाँ ये कॉन्टिन्यूटी है तो इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है? लॉजिक ये दिया जाता है कि आप अभी यहाँ पे खड़े हो, ये है कि अभी आप ईगो सेल्फ हो और आप जो लाइफ का आपका अल्टीमेट मोटिव है ईगो का, वो है डिसोल्यूशन इनटू द ग्रैंड सेल्फ। तो आपको एनलाइटन होना है, उसके लिए 100 साल या 80 साल बहुत कम होते हैं। तो आपको प्रोबेबली 5000 साल चाहिए जिसमें आपको अलग अलग बॉडीज में आना पड़ेगा। ईगो इम्पर्सनल होती है, वो अहम वृत्ति होती है। अहम वृत्ति को डिसोल्यूशन चाहिए। अहम वृत्ति जब तुम्हारे इस शरीर से बनी है तो वो व्यक्तिगत अहंकार हो गया। अहम वृत्ति इम्पर्सनल है, अहंकार तुम्हारा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। इन दोनों बातों में अंतर करना सीखो। ईगो टेंडेंसी अंशु की नहीं है, अहंकार अंशु का है, ईगो अंशु की है। तो ये जो ईगो टेंडेंसी है ये डिसोल्यूशन मांगती है। समझो बात को। अहंकार जो था वो तो जन्म में आया ही था अंशु की देह के साथ, क्योंकि उसका सारा तादाद में आइडेंटिफिकेशन किससे है? अंशु की बॉडी से है। तो जब अंशु की बॉडी नहीं रही तो अंशु का जो व्यक्तिगत अहंकार था वो मिट गया। तो कॉन्टिन्यूटी भी ईगो टेंडेंसी की होती है, ईगो सेल्फ की नहीं होती है। ईगो टेंडेंसी की कॉन्टिन्यूटी होती है। टेंडेंसी प्रकृति है और ईगो सेल्फ तुम हो, ये शरीर, ये इससे जुड़ा हुआ है। तुम कभी कहोगे अगर तुम्हारे बॉडी ना रहे तुम कहोगे अंशु तभी भी है? तुम्हारा शरीर ना रहे तो तुम कहोगे अंशु है? ये तो छोड़ दो, शरीर ना रहे, शरीर है भी, तुम बेहोश हो जाते हो, कोमा में चले जाते हो, या तुम सो ही जाते हो तो तुम कहते हो कि अंशु है अभी। तो जो हमारा व्यक्तिगत अहंकार है वो तो जब तक देह है तभी तक है, क्योंकि वो जुड़ा ही देह से हुआ है। तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार बिना देह के कहाँ है? अभी भी देख लो ना, प्रयोग करके देख लो। देह नहीं है तो तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार कहाँ है? लेकिन अहंकार की वृत्ति व्यक्तिगत नहीं होती, वो तुम में भी है, तुम में भी है, तुम में भी, वो इम्पर्सनल है। तो वो आगे बढ़ती है, उसका पुनर्जन्म होता है। अभी अंशु कह रहा था आई एम अंशु, 600 साल बाद कोई कह रहा है मैं हूं अंशु। दोनों में साझी बात क्या है कि दोनों कह रहे हैं
कि मैं कुछ हूँ, आई एम समबडी, इसको बोलते हैं ईगो टेंडेंसी, अहम वृत्ति। तो ये अहम वृत्ति आगे बढ़ती जा रही है, अंशु नहीं आगे बढ़ रहा। तो ये जो मूल प्राकृतिक वृत्ति है, हाँ, जो प्रकृति खुद है, हाँ, ये हम सब के बॉडी और हम सब की पर्सनैलिटीज का इस्तेमाल करके डिसोल्यूशन की ओर आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है, बिल्कुल आगे बढ़ रही है। और यही श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, अगर कोई गीता पढ़े तो, कि अहम वृत्ति भी प्रकृति का एक तत्व है। प्रकृति के जो तत्व हैं उनमें से एक तत्व अहम वृत्ति भी है। ये जो अहम वृत्ति है, ये समझ लो प्रकृति की प्रतिनिधि है, ये प्रकृति के अंदर की ही है, ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यही बार बार मुक्ति के लिए इधर उधर तमाम चीज़ों से जुड़ती रहती है, मेल बनाती रहती है। किन चीज़ों से मेल बनाती रहती है? दुर्भाग्यवश ये प्रकृति के अंदर की ही चीज़ों से अपना मेल बनाती रहती है। तो प्रकृति के अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब प्रकृति के अंदर है। जो भी तुम्हें सब दिखाई दे रहा है सब प्रकृति है, ठीक है। यहाँ तक कि तुम्हें इमारत भी दिखाई दे रही है, सड़क भी दिखाई दे रही है, कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है, ये सब भी प्रकृति ही है। अब ये क्या है प्रकृति के अंदर? ये है अहम वृत्ति, ये भी प्रकृति के अंदर ही है, ये अहम वृत्ति है। ये कभी इससे जुड़ती है, कभी इससे जुड़ती है, कभी इससे जुड़ती है। कभी बोलती है कि मैं अमीर हूँ, कभी बोलती है मैं हिंदू हूँ, कभी बोलती है मैं बहुत शिक्षित हूँ, कभी बोलती है मैं पति हूँ। ये सबसे जुड़ करके मुक्ति पाना चाहती है, लिबरेशन पाना चाहती है, क्योंकि ये अधूरा अनुभव करती है। ये अपने अधूरेपन को मिटाने के लिए साथी खोजती है। इसे कभी साथी किस रूप में मिल गया? पैसे के रूप में, कभी किस रूप में मिल गया? पति पत्नी के रूप में, कभी प्रतिष्ठा के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में। तो ये जो अहम वृत्ति है, ये साथी खोज रही है लगातार, और इसका हम तीनों से कोई लेना देना नहीं। ये एक अंडरलाइन चीज़ है, ये सबस्ट्रेटम है। हाँ, ये सबस्ट्रेटम है, ये अंडरलाइन चीज़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी नहीं है, ये तुम में भी है, पर तुम्हारी नहीं है। सबसेट ऑफ दिस, बट मेरा अभी समझो, तुम्हारी नहीं है पर तुम में भी है। अहम वृत्ति अंशु में है। अहम वृत्ति प्रशांत में है। अहम वृत्ति अनीश में है। लेकिन क्या वो अंशु की अहम वृत्ति, अंशु की व्यक्तिगत थोड़ा ही हो, तो सब में पाई जाती है। अंशु मर जाएगा, अहम वृत्ति कायम रहेगी। बात स्पष्ट हो गई? अंशु मर जाएगा, प्रशांत मर जाएगा, अहम वृत्ति कायम रहेगी। क्यों? क्योंकि जहां कहीं भी जब भी कोई अगला बच्चा, अगला जीव जन्म लेगा, उसमें भी अहम वृत्ति होगी। लेकिन कोई ये कहे कि जो अंशु का व्यक्तिगत अहंकार था, जो बोलता था मैं अंशु शर्मा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं JNU से आया हूँ, मैंने ये पढ़ाई करी, मैं वो किताब जानता हूँ, मेरे जीवन के ये अनुभव रहे, क्या वो पुनर्जन्म ले रहा है? वो नहीं पुनर्जन्म लेगा। तुम्हारे सब व्यक्तिगत तुम्हारे साथ राख हो गए, व्यक्तिगत अनुभव तुम्हारे वो सब राख हो गए, वो नहीं दोबारा आएंगे। लेकिन तुम्हारी अहम वृत्ति बची हुई है। जो भी जीव जहाँ कहीं कभी भी था, आज है, कभी भी आगे होगा, सब में ये अहम वृत्ति ज़रूर होगी। तो इसका पुनर्जन्म लगातार होता रहता है, व्यक्तिगत अहंकार का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो व्यक्तिगत कहानी है वो शरीर के मौत के बाद खत्म हो जानी है। व्यक्तिगत कहानी देह से संबंधित है। व्यक्ति माने कौन? व्यक्ति माने देहधारी। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों देह के साथ नष्ट हो जाने हैं। व्यक्ति का कुछ भी आगे नहीं जाएगा, ना अंशु शर्मा का, ना प्रशांत का, ना अनीश का, हमारा कुछ आगे नहीं जाना है। हाँ, प्रकृति आगे बढ़ती रहेगी, अहम वृत्ति आगे बढ़ती रहेगी, सागर लहरें मारता रहेगा। लेकिन जो लहर एक बार गिर गई वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, नई लहरें जन्म लेती रहेंगी। जो एक लहर गई वो गई। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है और जो भी मिथक इसके आसपास जुड़े हुए हैं, उनका कर्म फल के सिद्धांत से बड़ा करीबी का रिश्ता है। कर्म फल पर अभी हाल ही में आपका व्याख्यान उसमें आप बता रहे थे, आप जो कहते हैं वो ये है कि आप कर्म करने से पहले ही आपको उसका फल मिल जाता है, क्योंकि आप करता हो जाता है। अगर मुझे चोरी करनी है तो मन में चोरी का ख्याल आया, मन गंदा हो गया, तो आपको फल उसका मिल ही गया। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से शायद बाद में मिलेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक बड़ा ऑडियंस को एक, और मुझे भी एक निहिलिस्टिक सा पर्सपेक्टिव ला के दे रही है कि व्यक्तित्व खत्म हो गया तो जितनी भी कमाई है जीवन की वो सारी उसी के साथ नष्ट हो जाएगी। पुनर्जन्म के साथ कर्मफल का सिद्धांत इसलिए जोड़ दिया धर्म ने कि तुम जितनी भी कमाई करो। नहीं, धर्म ने नहीं जोड़ा है, धर्म ने नहीं जोड़ा, अज्ञान ने जोड़ा है। धर्म क्यों जोड़ेगा इन दो चीज़ों को? ये तो अज्ञान ने जोड़ा है। धर्म तो बहुत ऊंची चीज़ है, धर्म ने तो बहुत साफ बातें बताई हैं। ये जो हम धर्म की बात समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा अज्ञान है। तथाकथित धार्मिक लोगों ने, तथाकथित धार्मिक लोगों ने हाँ। शायद इसलिए जोड़ दिया कि इस जीवन में अच्छा काम करो तो अगले जन्म में एक पड़ाव आगे। और ये कहकर तुम्हारे भीतर लालच जन्माया जा रहा है, और जिसके भीतर लालच जन्मा दिया गया वो अच्छा काम कैसे करेगा?
जहाँ लालच है वहाँ डर है। तुम अच्छे से जानते हो, षड्रिपु की चर्चा हुई है ना गीता में, तुम अच्छे से जानते हो ये 6 के 6 दोष एक साथ चलते हैं। उसमें से भय भी एक दोष है, लोभ भी एक दोष है। जिसके भीतर लालच डाल दिया गया, क्या उसके भीतर डर नहीं आएगा? अब क्या उसके भीतर असुरक्षा भी नहीं आएगी? अब क्या उसके भीतर महत्वाकांक्षा भी नहीं आएगी? लालच अकेले थोड़े ही आता है, वो अपना पूरा समुदाय साथ लेकर के आता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण योग भ्रष्ट इस टर्म के विषय में कहते हैं कि जो अपनी यात्रा पूरी ना कर पाया हो, जो बीच में ही अटक गया हो। तो कहीं ना कहीं ये भी तो इम्प्लीकेशन है कि जो अटक गया वो बाद में किसी और रूप में उस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले ये समझो कि जब भी तुम कह रहे हो कि कुछ मरता है और फिर कुछ जन्म लेता है, और इस बात को तुम अपने विषय में उपयोगी बनाना चाहते हो, तो ये सिद्धांत है। ध्यान से सुनना। जब तुमने कहा कि अब ये बात तो मुझे बहुत नियलिस्ट लगने लगी, मैं निराश सा हो गया कि भाई मेरा तो कुछ आगे जाएगा ही नहीं, मैं तो मर गया तो मर गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी करो फिर। हाँ, तो अब कुछ और बात भी वो भी समझना। तुम मरते कोई एक बार नहीं हो। कोई ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारी बॉडी मरेगी तभी तुम मरोगे। हम जो हैं, हम लगातार मर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से मर रहे हैं। जो अहम वृत्ति ने तादात्म्य में जोड़ा हुआ है, वो देह से तो जोड़ा है, पर देह के माध्यम से 20 और लोगों से जोड़ा है। नहीं समझे? तुम दिन में दफ्तर में एक कर्मचारी हो, एम्प्लॉई, शाम को तुम आते हो और तुम घर में बाप बन जाते हो। और जब तुम बाप बने हो और घर में कोई ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है, तुम पूरे तरीके से बाप ही हो गए। ठीक है? उस क्षण में जब तुम आते हो और घर में देखते हो कि बच्चों का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तुम पूरे तरीके से बाप हो गए। अभी एम्प्लॉय कहाँ गया? जितनी देर के लिए तुम पूरे तरीके से बाप हो गए थे, उतनी देर के लिए एम्प्लॉय कहाँ गया? वो मर गया। मरना माने क्या? न बचना। जो गया, जो अभी नहीं है, उसको कह दो मरा है। अभी तुम अब बाप बन करके घर में बच्चों का मुद्दा सुलझा रहे हो और तभी बॉस का फ़ोन आ गया। एम्प्लॉय का पुनर्जन्म हो गया, बाप मर गया। समझ बात? अब तुम समझो कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तुम्हारे लिए इसी जीवन काल में उपयोगी हो गया, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इसी जीवन काल में तुम प्रतिपल मर रहे हो और प्रतिपल पुनर्जीवित हो रहे हो, अलग अलग रूपों में। अभी तुम बाप हो, अभी तुम पति हो, थोड़ी देर में तुम अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम के प्रशंसक फ़ैन हो जाओगे। भाई IPL आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब तुम बाप हो गया। अब तुम क्या हो? अब तुम फ़ैन हो। थोड़ी देर में तुम अपना बैंक स्टेटमेंट खोल लोगे और तुम वहाँ गणना करने लग जाओगे। अब तुम कौन हो? अब तुम एक लालची कैलकुलेटर हो। तो तुम अलग अलग जन्म लगातार ले रहे हो। समझ में आ रही बात? अब समझो कि जो कहा जाता है कि सही कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर अभी जो तुम कर रहे हो सही है, तो तुम्हारी जो अगली पहचान बनेगी, जो अगला जन्म बनेगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं उदाहरण दिए देता हूँ। तुम घर पर हो, अभी तुम बाप हो। क्या हो? बाप हो। और तुम अपने बच्चों का रिजल्ट देख रहे हो। हमने कहा रिजल्ट ख़राब आया है। ठीक है? रिजल्ट ख़राब आया है और तुम अगर सच्चाई से बाप बन गए, अभी तुमने अपनी जो पहचान ली, अभी जो तुम्हारा जन्म चल रहा है, अभी इस जन्म में तुम क्या हो? बाप हो। अब तुमने इस जन्म में, यानी बाप के जन्म में, तुमने अपना किरदार ईमानदारी से और गहराई से निभाया, तो क्या होगा? तुम देखोगे कि ये जो मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं दफ्तर में पूरा खपा रहता हूँ, मैं इनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। इतना ही नहीं, मैं दफ्तर में इतने तनाव में रहता हूँ कि जब मैं वापस आता हूँ घर में, तो घर का माहौल भी मैं दूषित कर देता हूँ, उसमें भी तनाव घोल देता हूँ। बच्चे पढ़ें कैसे घर में फिर? तो तुमको समझ में आएगा कि मैं जो वो वाला जन्म लिए बैठा हूँ एम्प्लॉय का, वो जन्म ठीक नहीं है। तो बाप के जन्म के साथ अगर तुमने न्याय कर दिया, अब तुमने बाप के जन्म के साथ न्याय कर दिया, बच्चों का, तुम दोनों बच्चे हो, मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों के साथ गड़बड़ हो रही है, मैं जिस तरीके का एम्प्लॉय हूँ उसके कारण। अब बॉस का फ़ोन आया, अब तुम्हारा अगला जन्म होने वाला है। अब तुम्हारा अगला जन्म होने वाला है। समझो, ये जन्म खत्म होने वाला है। बॉस का जो जन्म है क्या होने वाला है?
बाप का जो जन्म है तुम्हारा वो अब खत्म होने वाला है, अगला जन्म शुरू होने वाला है। किसका फ़ोन आ गया? बॉस का। लेकिन जैसे ही फ़ोन आया वैसे ही तुमने बॉस को कह दिया कि बॉस नो मोर। अब तुम एक घटिया जन्म लेने से बच गए, अब तुम्हारा पुनर्जन्म बढ़िया होगा। वरना तुम्हारा पुनर्जन्म क्या होता कि तुम दोबारा एक घटिया एम्प्लॉय बन जाते। लेकिन तुमने बाप के रूप में जो अपना जन्म था उसको सही से जिया, तो अब जो तुम्हारा अगला जन्म हो रहा है एम्प्लॉय के रूप में वो बेहतर होगा। तुम अब घटिया एम्प्लॉय नहीं बनोगे, शायद तुम कोई और नौकरी खोज लो, शायद तुम कह दो कि मैं अपना कोई स्वरोजगार कर लूँगा, तुम कुछ और भी और करोगे, या तुम अपने बॉस से ही किसी और तरीके की टर्म्स नेगोशिएट कर लो, तुम कुछ भी करोगे। लेकिन अब जो तुम्हारा ये एम्प्लॉय के, कर्मचारी के रूप में पुनर्जन्म होगा दूसरा, कि भाई एक जो जीवन था वो बीत गया, अब अगला जीवन आया, वो बेहतर होगा। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो अगर वो सही करोगे तो अगली चीज़ बेहतर होती जाएगी। ये मतलब है कि अगर कर्म तुमने सही किया तो अगला जन्म बेहतर मिलेगा। इन सब चीज़ों के सूक्ष्म अर्थ होते हैं। देखो, अध्यात्म सूक्ष्म विज्ञान है, उसके स्थूल अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। अध्यात्म बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन चीज़ है, और बहुत महीन सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों के लिए है। हम उसके बहुत ही मोटे, बहुत ही स्थूल अर्थ निकाल लेते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। डे टू डे लिविंग में, रोज़मर्रा के जीवन में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता समझो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा एक जन्म है, उसको ठीक से करो तो अगला जन्म बेहतर मिलेगा। माने अगर अभी ठीक से जी रहे हो तो भविष्य अच्छा मिलेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन अभी ठीक से जीने का मतलब क्या है? ये नहीं कि तुम भविष्य की चिंता करो, मेरी बात को गलत मत समझ लेना, क्योंकि उसको तो हमने कह दिया थोड़ी देर पहले कि वो क्या चीज़ हो गई, लालच हो गया ना ये, कि तुम भविष्य की सोच करके अभी बढ़िया जीना चाह रहे हो कि भविष्य अच्छा मिलेगा। नहीं, तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि अभी जो कुछ कर रहे हो भविष्य की चिंता करके नहीं करोगे तुम, वो तुम निष्काम भाव से करोगे। अब ये बहुत मज़ेदार बात है और सामान्य बुद्धि को समझ में नहीं आएगी कि भविष्य अच्छा उनको मिलेगा जो भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे। क्योंकि कामना माने भविष्य, सब कामनाएं भविष्य में ही तो होती है ना, सब कामना इसी चीज़ की तो होती है कि भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपको भविष्य अच्छा चाहिए तो वर्तमान में अच्छा कर्म करिए, लेकिन वर्तमान में अच्छा कर्म ये नहीं है कि आप भविष्य की परवाह करें। वर्तमान में अच्छा कर्म ये है कि आप भविष्य के बारे में बिल्कुल निष्काम हो जाएं। मुझे भविष्य से कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अभी जो कर रहा हूँ वही इतना अच्छा है कि मैं उसमें डूबा रहना चाहता हूँ। वो काम ही इतना अच्छा है कि अब परिणाम की कौन सोचे। तो अच्छा भविष्य किनको मिलता है? जो भविष्य का ख्याल ही नहीं कर रहे होते। जो भविष्य का ख्याल कर रहे होते हैं अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन भविष्य का ख्याल करने का ये अर्थ नहीं है कि तुम वर्तमान में अपनी वृत्तियों में डूब जाओ। भविष्य का ख्याल दो तरीके से आदमी नहीं कर सकता है। भाई, भविष्य की उपेक्षा करनी है, उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो कि तुम बिल्कुल शराबी हो जाओ। जो शराबी है वो कल की बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा, नशा चढ़ता रहा, पीता रहा, बिल्कुल नशे में डूबता जा रहा है, इसे भी भविष्य का कोई ख्याल नहीं है। और जो निष्काम कर्मी है, निष्काम कर्म योगी है, वो भी भविष्य का ख्याल नहीं कर रहा। तो ये भूल मत कर लेना कि सोचो कि भविष्य का ख्याल ना करने का मतलब होता है कि अभी का जो नशा है उसको चढ़ने दो और चढ़ने दो, आगे ही कौन सोचे। ये जो बेख्याली और बेहोशी का जो ये गैप है, ये आप यही तो अहंकार और आत्मा के बीच का अंतर है ना। हम क्या करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं हम उसी को मैं समझ लेते हैं, हम उसी को मैं समझ लेते हैं कि मैं यही तो हूँ। बट आचार्य जी, एक चीज़ बताइए आप, जैसे जन साधारण के लिए अगर हम भविष्य में एक ऑब्जेक्टिव ना बनाएं तो आज के कर्म करने की भी मोटिवेशन नहीं रहती। तो इसको आपने लालच का नाम दिया और ये निष्काम कर्म नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को देखें जो चाहे अपना स्वरोजगार कर रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, वो जब तक एक प्लानिंग नहीं करेंगे, अपना एक भविष्य के बारे में एक थॉट प्रोसेस नहीं लाएंगे, बच्चों के बारे में, तो आज का काम भी शायद वो नहीं कर पाएँ। तो इसके बारे में आप ये डायलेमा है एक तरह से। मुझे प्यास लग रही है, पानी पी लूँ। मुझे भविष्य के लिए क्या मिला इससे? क्या मिला? आपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं, आपने अभी के बारे में सोचा। अभी मुझे, लेकिन मुझे इससे अगले 6 घंटे तक शरीर में हाइड्रेशन मिलता रहेगा ना। लेकिन मैं ये तो नहीं सोच रहा था कि 6 घंटे बाद भी ये जो मैं वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मेरे काम आएगा।
तो सही काम ऐसा होता है जो वर्तमान की प्यास जैसा होता है कि अभी मुझे ये करना ही करना है। ये अलग बात है, ये एक बाई प्रोडक्ट है कि ये आगे भी मेरे काम आ जाएगा। भाई पानी मैंने पिया है, ये अभी 6 घंटे चलेगा भीतर, बहुत काम आएगा। लेकिन मैं ये सोच के तो नहीं पी रहा ना कि आगे भी मेरे काम आएगा। मैं तो अभी इसलिए पी रहा हूँ कि भाई प्यास है। तो वो जो प्यास है उसी को अध्यात्म में मुमुक्षा कहते हैं, कभी प्रेम कहते हैं। भक्ति के मार्ग में उसको प्रेम कहते हैं, ज्ञान मार्ग पर उसको मुमुक्षा कहते हैं। कि आप सही काम करो ना, और ये मत सोचो कि इससे मिलेगा क्या। तो बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, पर ऐसे समझ लो कि करीब करीब ये एक निष्काम चीज़ हो गई। आगे के लिए तो मैं कुछ नहीं सोच रहा कि ये पानी पी करके मुझे मिलेगा क्या। ये फिर क्या हुआ, ये समझ लो ये हो गया सही कर्म, या वो कर्म जो कृष्ण की ओर ले जाता है, या वो कर्म जो मुक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, और इसी की हम सबके जीवन को प्यास रहती है। हमको ये कर्म करना है क्योंकि ये अभी करना ज़रूरी है। लेकिन जब आप ये कर्म करोगे तो फिर आपको अनायास पता चलेगा कि इसका लाभ आपको बाद में भी मिला। ये भी हो सकता है कि मैं पानी पीऊँ, उसके थोड़ी देर बाद मेरी मौत हो जाए, फिर तो मुझे भविष्य में इसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो गया ना, क्योंकि मुझे इससे जो मिलना था वो मिल गया, वो अभी मिल गया। भाई मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मुझे जो मिलना था मिल गया। भविष्य में कुछ मिलता तो बोनस जैसा होता, वो अतिरिक्त कोई चीज़ होती। आचार्य जी, अगर मैं इनके प्रश्न को समझ पाया हूँ, उसी पे एक बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। हिंदू जो है निष्काम, जैसे हर बात का दुरुपयोग किया गया, अनर्थ किया गया। निष्काम कर्म जो है उसको भी गलत समझा गया। निष्काम कर्म के कारण इस धर्म ने बहुत पलायनवादियों को जन्म दिया है। जैसे कि अगर ये गिलास इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, गिलास पीछे, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म से क्या है कि ये भी अनर्थ निकाला जाता है कि आप चलिए उसके लिए मेहनत मत करिए, मेटिकुलसली प्लान मत करिए, स्ट्रेटेजाइज मत करिए, फिर लोग घर बार साधारण जिंदगी जीना तो फिर भी आसान है। आध्यात्मिक जिंदगी तो बहुत श्रम मांगती है, क्योंकि साधारण जिंदगी में तो ढर्रे बने हुए हैं, उन पे चल निकलो। जैसे कि ढर्रे बने हों और पानी बरसा वो उन्हीं में बह निकलेगा। चैनल्स बनी हो नहर जैसी, मिट्टी में बन जाती है ना, फिर पानी बरसता है वो उन्हीं में बह निकलता है। तो साधारण ज़िंदगी तो ऐसी होती है। आध्यात्मिक ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे भगीरथ गंगा को उतार के लाए हो, धरती पे लेके आए हो। वहाँ आपको वो ईजाद करना पड़ता है, उस चीज़ का निर्माण करना पड़ता है जो आपको प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक रूप से तो आपको अहम वृत्ति ही मिली हुई है। आत्मा तक पहुँचे अहम वृत्ति, इसके लिए हमको बहुत श्रम करना पड़ेगा। आदमी उसी श्रम से बचना चाहता है, इसीलिए धर्म के नाम पर भी ढकोसला करता है। जी। तो कोई भी ये ना समझे कि निष्काम कर्मी जो होगा, निष्काम कर्म का मतलब श्रमहीन कर्म नहीं होता। कामना नहीं है उसमें, श्रम तो बहुत है। और अगर वो चाहे तो बहुत शार्प मेटिकुलस प्लानिंग भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बस उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। भविष्य की कोई बात नहीं है। देखो, अगर मैं ये गिलास भी उठाकर पी रहा हूँ तो ये जो मेरा हाथ है ना, अंदर ही अंदर कहीं योजना बनी है कि ये किस ट्रैजेक्टरी से जाएगा और फिर कब यहाँ पहुँच करके इस गिलास की सतह को पकड़ेगा, ग्रिप करेगा। ये सब योजना बनी है भीतर, बस वो इतनी जल्दी बन गई, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हो गई कि हमें पता नहीं चलता। वरना ये ऐसा थोड़ी है कि हाथ कहीं भी पहुँच गया। तुम देखो तो ये हाथ उठा और गया और एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करी इसने, है ना, और फिर यहाँ गया, इसने इसको पकड़ा ऐसे, फिर ऐसे उठाया, ये भी एक ट्रैजेक्टरी है। फिर यहाँ लाया, फिर देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरी कलाई है ये मुड़ रही है, रिस्ट बेंड हो रही है। अब ये यहाँ होठों तक लाया और फिर ये एक सर्टेन एंगल पर मुड़ा। ये सब योजना बन रही है ना। तो निष्काम कर्म में योजना बनाना, आयोजित कर्म शामिल है। निष्काम कर्म की शर्त ये सब नहीं है कि योजना ना हो, ये सब ना हो ना। निष्काम कर्म की शर्त बस ये है कि उसमें भविष्य की कामना ना हो, वर्तमान की प्यास हो। और उस वर्तमान की प्यास को एक्नॉलेज कर पाना, देख पाना और फिर उसको बुझाने के लिए बुझा पाना, ये खुद में बहुत सामर्थ्य और साधना मांगता है। बिल्कुल। और ये अच्छे से समझ लो कि बड़ी से बड़ी गलती होती है जीवात्मा को आत्मा समझ लेना। इससे बहुत बचना होगा।
जीवात्मा को आत्मा नहीं समझ लेना है, जीवात्मा अहंकार है। ये गलती हिंदुस्तान में होने लग गई थी। लोगों ने वैदिक धर्म के अर्थ का अनर्थ करके अहम को ही आत्मा मानना शुरू कर दिया था। तो लोग इस तरह की बातें फिर करने लग गए थे कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। अरे आत्मा जब अनंत होती है तो दो आत्माएं कहाँ से आ गई? हाँ, या मेरी आत्मा पे बड़ी चोट लग रही है, ठीक है, या कि मेरी आत्मा से एक आवाज़ उठी। लोग इस तरह की बात करने लग गए थे। तो फिर बुद्ध ने लोगों को कहा कि तुम जिसको आत्मा समझ रहे हो वो झूठा है। तो उन्होंने कहा अनात्मा, तुम जिसको आत्मा कह रहे हो वो अनात्मा है। लोग सोचते हैं कि बुद्ध आत्मा के ही विरोध में थे, बुद्ध आत्मा के नहीं विरोध में थे। लोग जिसको आत्मा समझने लग गए थे, बुद्ध उसका निषेध कर रहे थे, नकार कर रहे थे। तो बुद्ध कह रहे थे कि तुम जिसको आत्मा समझ रहे हो वो आत्मा है ही नहीं, वो अनात्मा है, अनत्ता, वो झूठ है। समझ में आ रही बात? तो ये हमेशा से होता रहा है कि लोग अहम को ही आत्मा कहने लग जाते हैं। अहंकार और चाहता क्या है? देखो, अहंकार झूठ है, आत्मा सत्य है। झूठ की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि वो सत्य कहला जाए। तो अहंकार हर तरीके से कोशिश करता है अपने आप को आत्मा सिद्ध करने की। समझ रहे हो? तो जब बुद्ध ने देखा कि चारों तरफ यही माहौल फैल गया है, अहंकार ही अपने आप को आत्मा बोल रहा है, तो उन्होंने कहा ये आत्मा ही झूठी है। तुम जिसको आत्मा कह रहे हो वो वास्तव में अहंकार है और वो झूठ है। तो उन्होंने कहा अनात्मा। वही काम आज भी हो रहा है, वही काम सदा होता आया है। उससे हमें बचना होगा। उससे नहीं बचे तो हम अहंकार को ही और बढ़ा रहे हैं। अहंकार जितना बढ़ेगा, दुख, कष्ट, हिंसा, शोषण उतना बढ़ेगा। आचार्य जी, इस श्लोक पर आप हालांकि पहले भी बोल चुके हैं, पर इसी वीडियो में इस पर भी मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में आप कुछ बताएं, क्योंकि जब भी पुनर्जन्म की बात श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में होती है तो ये एक छवि बड़ी पॉपुलर कल्चर में फेमस है कि एक छोटा सा शिशु है, फिर उसके अंदर से कुछ निकला, फिर वो एक छोटी लाइट है जो बिल्कुल अलग अलग बॉडीज़ में जा के, तो वो इसी श्लोक से इमेज आ रही है। As a person sheds worn out garments and wear new ones likewise at the time of death, और यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है, the soul casts off its worn out body and enters a new one। पहली बात तो साफ समझना होगा कि आप जिसको सोल कहते हो अंग्रेजी में, वो आत्मा नहीं है। सोल आत्मा नहीं है, ठीक है? सोल जीवात्मा है। आत्मा को अधिक से अधिक आप लिख सकते हो सेल्फ। आत्मा क्या है? सेल्फ। और वो भी आप कहीं झूठे सेल्फ को असली सेल्फ ना समझ लो। इसीलिए बहुत जगहों पर जब आत्मा का उल्लेख करना होता है तो सेल्फ में कैपिटल एस लिखते हैं। वो कैपिटल एस और स्मॉल एस का जो अंतर है वो बहुत ज़बरदस्त है। छोटा एस है अगर सेल्फ में तो उसका मतलब हुआ अहंकार, और अगर कैपिटल एस है सेल्फ में तो उसका मतलब हुआ आत्मा। तो लोग सोचते हैं सोल माने आत्मा। सोल नहीं होती है आत्मा भाई। सोल तो मन है और सोल मिथ्या है, सोल झूठी चीज़ है, सोल नहीं है आत्मा। तो ये जो है कि अलग अलग कपड़े बदलती है और ये सारी बात है, ये आत्मा के लिए नहीं है, ये प्रकृति के लिए हो रही है ये सारी बातें। प्रकृति ये सब करती रहती है कि कभी वो चने का झाड़ बन के आ गई, कभी नारियल का पेड़ बन गई, कभी आदमी बन गई, कभी बच्चा बन गई, कभी औरत बन गई। तो ये सब प्रकृति ने अलग अलग क्या पहन लिए? कपड़े पहन लिए। उसी का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है कि अलग अलग कपड़े बदलती रहती है। कौन? आत्मा नहीं। आत्मा कपड़े कैसे पहनेगी? क्यों बताओ? आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसका कपड़ा भी फिर कितना बड़ा होना चाहिए? जो अनंत है वो क्या किसी कपड़े के भीतर घुस सकता है? जिसका कोई अंत ही नहीं, वो किस कपड़े के भीतर घुस जाएगा? तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि आत्मा किसी के शरीर के भीतर हो सकती है। पहला, हाँ जी, इसी श्लोक के विषय में आचार्य जी पूछना चाहूँगा। चलो हमने मान लिया ये सोल आत्मा नहीं जीवात्मा है, बट जिस तरह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीवात्मा एक तरह के प्राणियों से उसी तरह के प्राणी में जाती है, जैसे कि मनुष्य की जीवात्मा अगले जन्म में केवल मनुष्य के ही अंदर जाएगी, या ये प्रकृति में किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है? किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। देखो प्रकृति का क्या है, मैं मरूंगा, ठीक है, ये जो शरीर है, ठीक है, ये जल गया, राख हो गया, उस राख का इस्तेमाल करके कहीं कोई गुलाब का फूल खिलाएगा या घास का तिनका खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी हुआ है कि एक लहर गिरी है तो उससे उसी तरह की दूसरी लहर उठेगी।
प्रकृति में तो यही पंचभूत ही होते हैं ना। वो पंचभूत कभी आदमी का शरीर बन सकते हैं, कभी नीम का पेड़ बन सकते हैं। पर जैसे जीवात्मा को हमने बोला जो कि आत्मा से अलग है लेकिन शरीर से जुड़ी हुई है, तो देह खत्म हुई, सारे के सारे आपका शरीर खत्म हो गया। ये जो जीवात्मा चीज़ है वो अब एक दूसरा रूप लेगी। नहीं नहीं, वो जीवात्मा व्यक्तिगत नहीं है। अहम वृत्ति अब दूसरा रूप लेगी जिसका आपके शरीर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। ठीक है, अब वो अहम वृत्ति भी, जैसे कि अहम वृत्ति हम सबके अंदर है, एक वो कॉमन चीज़ है, तो उसके तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहाँ ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी है, इसमें सिग्नल आ रहे हैं, इसमें सिग्नल आ रहे हैं। सिग्नल सब नाम रूप हैं, नाम रूप है। जहाँ नाम रूप है वो प्रकृति का खेल है। नाम है, रूप है, दृश्य है ना, शब्द है, ये सब प्रकृति का खेल होता है। ये जीव है, ये जीव है, ठीक है। जब इस जीव की मृत्यु हो गई तो तुम एक दूसरा टीवी ले आओगे, वो वही सिग्नल ला करके कुछ वही बातें दिखाएगा जो ये टीवी दिखाता था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस टीवी ने पुनर्जन्म ले लिया है उस टीवी के रूप में। इसका मतलब है कि उनका जो आधार है, जो मूलभूत चीज़, जो सबस्ट्रेटम है, वो वही है। वो क्या है? वो सिग्नल जो पीछे से आ रहा है, उसको अहम वृत्ति बोलते हैं। तो पुनर्जन्म हम अहम वृत्ति के बारे में ही, अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि पैनासोनिक खत्म हो गया और उसने अब सैमसंग के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। सैमसंग अगर बोले कि मेरा पिछला जन्म पैनासोनिक के रूप में, तो सैमसंग झूठ बोल रहा है। बस इसमें सिर्फ एक ये कंफ्यूजन हो रही है आचार्य जी कि अगर अहम वृत्ति प्रकृति में एक लेयर की तरह एक अंडरलाइंग चीज हमेशा है, तो फिर उसका पुनर्जन्म क्या हुआ? पुनर्जन्म यही हुआ कि वो अभी एक रूप लिए हुए थी, अभी वो एक चीज से संबंधित थी, माने वो सिग्नल अभी इस चीज में रूप धारण कर रहा था, अब वो दूसरी चीज में रूप धारण कर रहा है। वही अहम वृत्ति पहले अंशु का मुंह बन के बोल रही थी, थोड़ी देर बाद वो राजेश का मुंह बनकर बोलेगी। ये सैमसंग, वो पैनासोनिक, ये पुनर्जन्म हुआ। हमेशा है, वो है हमेशा, वो है हमेशा। लेकिन अभी वो अंशु थी, अंशु पैनासोनिक है, अंशु नष्ट हो गया, अब वही सिग्नल अब वो बोल रहा है राजेश के रूप से, राजेश सैमसंग है। इसका मतलब ये नहीं कि अंशु राजेश बन गया है। आचार्य जी, ये जो पुनर्जन्म का पूरा जो ड्रामा है, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने से पहले कुछ वीडियोस इत्यादि देख रहा था, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनी जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे अभी आपसे बात करके बात समझ में आई है कि इसके पीछे एक बहुत इनसिक्योरिटी है अहंकार में, ईगो सेल्फ में, कि वो कहना चाहता है कि वो जब राख हो गया ना शरीर, उसके बाद भी कुछ है जो बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कुछ है जो बच गया है, इसी के साथ सारा गेम कुछ है जो बच गया है, नहीं, सब कुछ बच गया है। वो तो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा तब भी कुछ बच जाएगा। मैं कह रहा हूँ साहब, आप मर जाएंगे तब भी सब कुछ बच जाएगा, क्योंकि आप तो जीरो थे। किसी इक्वेशन से जीरो हटा भी दिया, जीरो मार दिया, तो भी सब कुछ बचेगा। आपके होने से ही क्या फर्क पड़ रहा था जो आपके न होने से कोई फर्क पड़ जाएगा? सत्य तो आपके पहले भी था, आपके साथ भी, आपके बाद भी रहेगा। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं नहीं रहूंगा तो भी कुछ बच जाएगा? अरे सब कुछ बच जाएगा, सत्य पूरा बच जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं बचोगे। आप तो मिथ्या हो, आप गए, आप पूरी तरह गए। आपका कुछ नहीं बचेगा, सच पूरा का पूरा बचेगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। आप पूरे के पूरे मिथ्या हो। बचपन से यही इमेज यही दी गई है माइंड में कंडीशनिंग के द्वारा कि बॉडी गिर गई और ये कुछ निकला है, तो यहाँ से ऐसे कुछ गैस जैसा, प्रकाश जैसा निकला और वो घूमने लग गया और फिर किसी के गर्भ में जाकर के बैठ गया। ये बिल्कुल झूठी बात है और भारत ने इस झूठी मान्यता के कारण बहुत कमज़ोरी झेली है। तुम सोचो तो सही ना, इतना बड़ा देश जो पूरा एक उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, 1000 सालों तक गुलाम रहा, या कोई वजह तो होगी ना। ज़रूर इस देश के मन में कुछ बहुत झूठी बातें बैठी हुई है। ये जो पुनर्जन्म को लेकर के हमारा अज्ञान है, जो हम समझते ही नहीं है कि पुनर्जन्म वास्तव में क्या है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसने हमारे चित्त की ताकत छीन ली, जिसने हमको पलायनवादी, भगोड़ा और कमज़ोर बना दिया। पुनर्जन्म अगर हम वास्तव में समझें तो वो बात हमें बहुत ताकत देगी। लेकिन अगर आप पुनर्जन्म की बात, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इनके अंतर को साफ साफ नहीं समझे,
तो वो अज्ञान, वो भ्रम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको कमज़ोर करेगा, आपको गुलाम बनाएगा, आपको रूढ़ियों में डालेगा, आपको जात पात और अंधविश्वास में डालेगा। घर में डेथ भी होती है तो जो पुराण पढ़ाया जाता है गरुड़ पुराण, उसमें भी यही सब आता है कि ये किया तो ये ऐसे जन्मोगे, वो किया तो ऐसे जन्मोगे। गरुड़ पुराण में जो भी बात कही गई है उसका वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप कहते हो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म मूलतः वैदिक धर्म है, तो वेदों का जो शीर्ष हैं, जो शिखर हैं, वेदों की जो आत्मा है उपनिषद, उपनिषदों की मूल वाणी के साथ इस तरह की बातों का कोई तालमेल नहीं है कि मरे हुए आदमी की आत्मा इधर उधर घूमती है। भले ही वो बात किसी पुराण में लिखी हो, उस पुराण का वैदिक स्रोत से कोई संबंध नहीं है, वो ऐसा ही है। आचार्य जी, सभी की संस्था प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन अनेक रूप से जागृति फैला रही है। उसमें एक काम ये भी है कि हम अध्यात्म को विज्ञान से एक करने में कार्यरत हैं। आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि पुनर्जन्म के विषय में स्पष्टता होगी तब? अरे भाई, हम बिल्कुल ज़रूरी समझते हैं। वैज्ञानिक रवैया ही लाने के लिए नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी ढंग से जीने के लिए। 5 बार हम पूरी की पूरी गीता एक एक श्लोक करके पढ़ा चुके हैं। क्यों पढ़ाई? उपनिषदों पर हिंदी और अंग्रेज़ी में कोर्स चल रहा है और अब कुछ नहीं, पिछले कई महीनों से कुछ नहीं, सिर्फ उपनिषद ही उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई वजह होगी ना। लोग वेदों को और गीता को कह तो देते हैं कि ये हमारे मूर्धन्य ग्रंथ हैं, सबसे आदरणीय, लेकिन उन्हें ना उपनिषद का पता है, मैंने वेदांत का, ना उन्हें गीता का पता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस अज्ञान का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगा है हमने। वो दुष्परिणाम रुकना चाहिए, उसी के लिए संस्था ये सब कोर्सेज चला रही है। क्योंकि मैं ये बात भी देख पा रहा था आचार्य जी कि यही अंधविश्वास और नॉन साइंटिफिक जो मीनिंग मेकिंग है इन स्क्रिप्चर से, उसी के कारण जो लिबरल वर्ग है या जो एथीस्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा कन्नी काटते हैं स्क्रिप्चर से और तो काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। जब आप धर्म का मतलब ही अंधविश्वास बना दोगे और बेकार की मान्यताएं बना दोगे, तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग क्यों धर्म की ओर आएगा? इसमें एक चीज़ और स्पष्ट करना ज़रूरी है। इस तरह का दुष्प्रचार भी बहुत है कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं और वो अंततः जा कर के किसी परमात्मा से मिल जाती हैं। ये एक और मूर्खतापूर्ण बात है जिससे बिल्कुल बचना चाहिए। आत्मा मात्र एक है और आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। आत्मा अद्वैत है, तो बहुत सारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर आप बहुत सारी आत्माओं की बात कर रहे हैं तो वास्तव में आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति की, जीवात्मा की। जीवात्माएं बहुत सारी होती हैं भाई। ये अंशु का अपना व्यक्तिगत अहंकार है, ये अनीश का है, ये प्रशांत का अहंकार है, वो केवल का अहंकार है, वो उसका अहंकार। तो जहाँ विविधता है, जहाँ बहुत सारे हैं, जहाँ मल्टीप्लिसिटी है, वो जीवात्मा। जीवात्मा माने मन, प्रकृति, माया, मिथ्या, वो ज़रूर बहुत सारे हैं। आत्मा एक होती है। और जहाँ तक इस शब्द की बात है परमात्मा, परमात्मा माने आत्मा। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। वो तो बस ऐसा है कि जब हमने आत्मा शब्द ही ख़राब कर दिया और हमने आत्मा का मतलब बना दिया जीवात्मा, तो जानने वाले लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा आत्मा शब्द को तो उठा ले गए और उसका अर्थ कर दिया जीवात्मा। तो अब जो वास्तविक आत्मा है उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करें? तो उन्हें मजबूर होकर के कहना पड़ा परम आत्मा। अब परम आत्मा थोड़ी कुछ होता है, आत्मा ही परम होती है, तो उसमें परम आत्मा क्यों लगा रहे हो? बात ही रिडंडेंट है ना, अनावश्यक। जैसे महात्मा बुद्ध को अनंता शब्द निजात करना पड़ता बिल्कुल है, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तुम किसी को बोलो महात्मा, अरे वो महाआत्मा तो पहले ही था, उसको तो महाआत्मा क्या बोल रहे हो? या जैसे मैं बोलूं कि वो शमशेर है नीचे हमारा, वो श्री शमशेर बोलूं, श्री श्री शमशेर, तो ये क्या कर रहे हो? और फिर 5-7 और श्री लगा दूं, तो ये क्या कर रहे हो? ये वैसे ही है कि परम आत्मा शब्द का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। आत्मा ही पर्याप्त है। आत्मा ही परमात्मा है और दोनों एक है, अद्वैत है।
बहुत सारी आत्माएं नहीं होती हैं, बहुत सारे मन होते हैं, बहुत सारे मन होते हैं और सब मन मिथ्या होते हैं। दोनों बातों में अंतर क्या है? कोई कहेगा नहीं साहब एक ही बात है, शब्दों का हेर फेर है। नहीं, जब आप कहते हो बहुत सारे मन होते हैं तो आपने स्वीकार किया कि ये जो हम सब में अलग अलग है मन, ये मिथ्या है। आपने माना कि हम में जो अलग अलग चीज़ है उसका नाम क्या है? मन। तो इससे आप में थोड़ी विनम्रता बनी रहेगी। लेकिन जब आप कह देते हो मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, तो आप क्या कह रहे हो कि हम सब में जो अलग अलग है वो हमारी आत्मा है। और आत्मा माने तो सत्य होता है ना, तो माने आपने अपने और उसके भेद को सत्य का नाम दे दिया। माई ट्रूथ योर ट्रूथ, मेरा सच तुम्हारा सच। फिर वहीं से इस तरह के वक्तव्य आते हैं कि भाई सच तो सबका अलग अलग होता है ना। ये बिल्कुल वैसी सी बात है कि मेरी आत्मा अलग है तेरी आत्मा से। आत्मा व्यक्तिगत नहीं होती। अगर आप कहें मेरा मन तो ठीक है, पर अगर आप कहें मेरी आत्मा तो ये बात ही गलत है। मेरी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, मेरा मन हो सकता है। आत्मा सार्वभौम है। भाई आपका टीवी हो सकता है, आपका सिग्नल नहीं हो सकता। आपके घर में टीवी है, वो तो आपका हो सकता है, पर जो सिग्नल आ रहा है वो आपका नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? खिड़की तो आपकी हो सकती है, पर उस खिड़की से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो आपका नहीं हो सकता। ये खिड़की मन है, छोटी सी खिड़की। सूर्य अनंत है। वो उस अनंतता को मान लो, वो प्रकृति की अनंतता है, माने अहम वृत्ति की अनंतता है, माने माया की अनंतता है। ठीक है? और उस सूर्य के पीछे भी जो आकाश है वो आत्मा है। कुछ बात समझ में आ रही है? आत्मा भी अति विशाल है और प्रकृति भी अति विशाल है। ठीक है? छोटा सा क्या है? जीव, और जीव का मन, और जीव का जीवन। लेकिन ये जो छोटा सा जीव है ये अपने आप को जतलाने में, साबित करने में तुला रहता है कि मैं तो अनंत हूँ। तो बोलता है मेरी आत्मा, और उसको कितना अच्छा लगता है आज मेरी आत्मा पे चोट पड़ी है, या मेरी आत्मा की आवाज़ आ रही थी प्रिय कि मैं तुम्ही से विवाह करूं। ये तुम अपने झूठों को सच्चाई का नाम देना चाहते हो ना, और कुछ नहीं। इट सीम्स लाइक कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ईगो। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ईगो। सुपरस्टिशन। बिल्कुल, ये सब जो पूरा षड्यंत्र है ये अहम की साजिश भर है। ईगो सेल्फ की साजिश है, जो ये मानना नहीं चाहता। अहंकार की साजिश है बने रहने की। वो तो मरण धर्मा है, मर जाएगा। वो ज़बरदस्ती अपने आप को अमर बनाना चाहता है, ये बोल के कि मेरा तो पुनर्चक्रण या पुनर्जन्म होगा। तेरा नहीं होगा भाई, तुम तो एक बार में ही खत्म हो जाने हो। जिसका होगा वो दूसरा है। तो कोई ये ना समझे कि मैं पुनर्जन्म का विरोध कर रहा हूँ या पुनर्जन्म का नकार कर रहा हूँ। पुनर्जन्म तो होता है, निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है, लेकिन अंशु का नहीं होता, केवल का नहीं होता, प्रशांत का नहीं होता। किसका होता है? प्रकृति का होता है, अहम वृत्ति का होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चल लास्ट सवाल, इमॉर्टैलिटी फिर क्या होगी? आत्मा जिसका न जन्म है न मृत्यु है वो इमॉर्टल है। ये कहते हैं ना कि अगर तुम जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को आज़ाद करना चाहते हो तो तुम उस महासागर में जो मरेगा उसके साथ जब तक तुमने अपना रिश्ता जोड़ रखा है तो तुम भी मरोगे। ये शरीर मरेगा और तुमने क्या रखा मैं शरीर हूँ, तो तुम भी मरोगे। तो अमर हो जाने का मतलब है कि तुम साफ साफ जान लो कि शरीर तो अपना खेल चलाता रहता है। शरीर का खेल अलग है, तुम व्यर्थ ही शरीर बने बैठे हो। ये अमरता है। जो मरने ही वाला है उसके साथ अपना झूठ मूठ का रिश्ता तोड़ दो, तुम अमर हो गए। पुनर्जन्म के वास्तविक अर्थ पे प्रकाश डाला आपने, उससे एक बड़ी हम्बल फीलिंग इमर्ज कर रही है माइंड में। आपको लग रहा है कि हाँ आप छोटे हो और आपका भी 30-40 साल का खेल है। और जैसा आपने बताया कि रीइंकार्नेशन इमनेंट है, वो बाहर आगे नहीं है, अभी है। तो अभी क्या, अभी कौन सा जन्म ले रखा है, उस हिसाब से क्या कर्म कर रहे हो वो देखो, उस हिसाब से जो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा वो सार्थक। पुनर्जन्म माने भविष्य, और भविष्य का मतलब ये मत समझो कि मौत के बाद का भविष्य। भविष्य का मतलब अभी जो तुम ये देह बने बैठे हो, इसी देह का अगला पल।
इसमें और कहीं से कोई भी संशय आ रहा हो तो पूछ लो, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा ज़बरदस्त अंधविश्वास है। लोगों ने अपने अहंकार के चलते कृष्ण के शब्दों को ही तोड़ मरोड़ दिया है। मतलब मैं बार बार घूम के उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि अगर हम इस सुपरस्टिशन को पूरी तरीके से डिबंक करना चाहते हैं तो ये अगर हम किसी तरह इस्टेब्लिश कर दें कि जब मौत होती है तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर उसका पर ये जितने भी, क्योंकि कमेंट्स भी आते रहते हैं यूट्यूब पर, जो लोग बार बार ये आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं जन्मेगा जन्मेगा, जैसे पिछला वीडियो जो बना जिसमें आपने बेटा, हाँ, जिसको जन्मना है वो जन्मेगा, तुम नहीं जन्मोगे। नहीं, वो कहते हैं लहर ही जन्मेगी। अब वो अगर बुद्धि पे उनके इतने पर्दा पड़ा हुआ है, उन्हें लगता है कि जो लहर नीचे गिरी है समुद्र में, ठीक वही लहर दोबारा खड़ी हो जाएगी, तो अब उनकी बुद्धि के बारे जाए। इसमें आचार्य जी थोड़ा तुम ये समझो तो कि जो ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये अहंकार को कितना प्यारा होगा, इसी से समझ लो कि ये होता नहीं है, तब भी हज़ारों लोग दावा करते हैं ये होता है। एक ऐसी चीज़ का दावा करना जो है ही नहीं, उसमें ज़रूर कुछ सुख होगा, तभी तो लोग दावा कर रहे हैं ना। क्या सुख है? बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, आप खास हो जाते हो। फलाने आदमी को अपना पिछला जन्म याद है। जिस किसी को भी झूठ मूठ ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, उसके लिए बड़ा आसान रास्ता है, बोल दो मुझे मेरा पिछला जन्म याद है। अभी ऐसी चीज़ है जिसे जांचा परखा तो जा नहीं सकता। भाई पिछले जन्म में जो मैं था वो तो मर गया, तो उससे पूछने कौन जाए? भाई पिछले जन्म में मैं राहुल सिंह था, जिसकी मौत हो चुकी है 1968 में, तो अब राहुल सिंह से पूछने तो जा नहीं सकते कि भाई तुम सही में अगले जन्म में अंशु शर्मा बने कि नहीं बने। और 50 तरीके के दावे कर दो कुछ भी कि ऐसा वैसा, उनका कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता। अच्छा अरे जी, इसमें सिर्फ पर्सनल प्लेजर तो है ही व्यक्ति को, और एक सोशल वो भी है कि हाँ, उसके साथ साथ इस युग में इसके अराउंड एक इंडस्ट्री भी बन चुकी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और तो ये साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड आजकल इमर्ज कर रहा है कि आपको लिटाकर आपको गाइडेड मेडिटेशन कराई जाएगी, जिसमें आप अपने पुनर्जन्म को विजिट करेंगे और फिर आप ये कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है। देखो, हम सब डरे हुए हैं, हमें पता है कि मौत दस्तक दे रही है, तो हमें ना बड़ी प्यारी सी भावना आती है जब हमें कोई ये एहसास कराता है, विश्वास दिलाता है कि नहीं, तुम पहले भी थे बेटा और तुम आगे भी रहोगे। तो बड़ी रिलीफ मिलती है, आह क्या राहत मिली है, क्योंकि डरे हुए हैं ना हम मौत से। अब मौत का जो डर है उससे निपटने का ये बहुत नकली और घटिया तरीका है कि तुम झूठ मूठ अपने आप को यकीन दिला दो कि मैं तो पहले भी 5 जन्म ले चुका था, आगे भी 5 जन्म लूँगा। मौत का जो तुम्हें डर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक गलत जीवन जी रहे हो। उस गलत जीवन को सही करने की तुम में हिम्मत नहीं है और तुम उतना श्रम नहीं करना चाहते। मौत के डर से मुक्ति पाई जा सकती है, पर उस मुक्ति तक पहुँचने का जो जायज़ सही आध्यात्मिक तरीका है वो तुम अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो रास्ता श्रम और कीमत मांगता है। तो तुम फिर ये झूठे और घटिया रास्ते अपनाते हो, जिसको तुम कह रहे हो कि इंडस्ट्री बन चुका है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये और वो, ये सब। जब आप कहते हैं कि ये रास्ता है लेकिन बहुत कठिन है और इसमें बहुत श्रम लगेगा, तो क्या आप उसको थोड़ी सी व्याख्या कर सकते हैं? देखो, वास्तव में कठिन नहीं है, हमारे लिए कठिन है। एक बहुत ही सब्जेक्टिव डिफ़िकल्टी है, वरना तो बहुत आसान है। ऐसी सी बात है कि मैंने अपनी समस्या खुद ही पकड़ रखी हो। अब ये मेरी समस्या है, मैंने पकड़ रखी है, ठीक है। और इसको पकड़ने के साथ मैंने मानसिक तौर पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सिद्धांत बना लिए हैं कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो हाय मेरा अनिष्ट हो जाएगा, ये मैं छोड़ दूंगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, इसको मैं पकड़े हुए हूँ तभी तक मेरी इज्जत है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। तो अब मेरे लिए बहुत कठिन है इसको छोड़ना, लेकिन वास्तव में पूछो तो इतना आसान है इसको छोड़ना। कठिन सिर्फ इसलिए उसको छोड़ना क्योंकि हमने अज्ञान पाला हुआ है। वो अज्ञान हटा दो
तो बहुत आसान है सही जीवन जीना और मौत के डर से, हर तरह के डर से मुक्ति पा जाना। डर सिर्फ उस चीज़ के छिनने का लगता है जो तुमको पता है कि तुम्हारी है नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, इसमें आत्मिक कुछ नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है, छिन सकता है, ये प्रकृति है, ये मैं नहीं। मैं कौन हूँ भैया? मैं तो हूँ अहम, और मैंने पकड़ रखी है प्रकृति की कोई चीज़, और मैं कह रहा हूँ ये मैं हूँ। अभी मेरा नाम क्या हो गया है? मैं ग्लासधारी हूँ। मैं ग्लासधारी हूँ, ठीक है, या मैं जलधारी हूँ। तो मैंने प्रकृति के साथ एक झूठा नाता जोड़ तो लिया है, लेकिन भीतर ही भीतर वो अच्छे से जानता है कि ये जो गिलास है कभी भी टूट सकता है, टूट भी सकता है, छिन भी सकता है। इसको कहते हैं मौत का डर, कि जिस चीज़ के साथ मैंने अपनी पहचान जोड़ी हुई है वो चीज़ कभी भी छिन सकती है, टूट सकती है, गिर सकती है। तो मैं इसे और ज़ोर से पकड़ूंगा, इतनी ज़ोर से पकड़ूंगा कि मेरी पूरी ऊर्जा, मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा जीवन ही इस पर केंद्रित हो जाएगा। जो चीज़ गड़बड़ होती है, देखा है आपने, आप उसको कितना टेंशन देते हो, तो पकड़ के रखो और ज़्यादा। तो अब इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसको छोड़ना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इसे आपको कब का छोड़ देना चाहिए था। जो चीज़ छोड़ने में मुश्किल लग रही हो वो वही चीज़ है जो कब की छोड़ देनी चाहिए थी। आपने छोड़ी नहीं, आप उसे और मजबूती से पकड़ते गए, तो अब लगता है इसे कैसे छोड़ दें। ये है सारी मुसीबत। आचार्य जी, जब हम लोग कॉलेज में HIDP एक्टिविटीज़ कराते थे तो कहते थे कि माइंड इक्वल्स टू ब्रेन प्लस इंटेलिजेंस। तो ब्रेन तो शरीर हो गया, पदार्थ हो गया, इंटेलिजेंस चेतना हो गई। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जब मौत हो गई, शरीर ढह गया, कॉन्शियसनेस कहाँ गई? खत्म। हमारी चेतना बिना शरीर के, जिसे हम कहते हैं ना हमारी व्यक्तिगत चेतना, वो बिना शरीर के सरवाइव नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी चेतना में हम कुछ हैं, हमारी चेतना में हम कुछ हैं, और हम जो कुछ हैं वो तो राख हो गया ना। हमारी चेतना सेंटर्ड ही है इस देह के इर्द गिर्द, वो तो राख हो गई ना। तो जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, तुम जो बोल रहे हो, कुछ लोगों का ये तर्क रहता है, कहते हैं शरीर ही तो राख हुआ है, चेतना थोड़ी राख हुई है। बाबा, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है वो बिना इस शरीर के नहीं चल सकती। जैसे कि एक समझ लो पौधा है, पौधा मिट्टी नहीं होता, या पौधा मिट्टी होता है? पौधा मिट्टी तो नहीं है ना। पौधे में फूल आ रहे हैं, पौधे में तमाम तरीके की चैतन्य गतिविधि हो रही है, पौधे में एक तरह की कॉन्शियसनेस भी है। मिट्टी तो जड़ है, मिट्टी में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो पौधा समझ लो क्या है? हमारी चेतना। और मिट्टी समझ लो क्या है? हमारा बॉडी, शरीर। तो तुम क्या ये कहोगे कि बिना मिट्टी के भी पौधा चल जाएगा? मिट्टी गई तो पौधा गया। इसी तरीके से जिसे हम हमारी चेतना कहते हैं वो उस पौधे जैसी है जो शरीर की मिट्टी में लगा हुआ है। जिस दिन वो मिट्टी नहीं रही, वो पौधा नहीं रहेगा। तो कोई ये सोचे कि तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी चेतना तो उड़ेगी ना। फिर मुझे बताओ, चेतना उड़ेगी कहाँ? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी भाई? बॉडी उड़ गई, अब चेतना क्या हवा में तैरेगी? चेतना क्या हवा में तैरेगी? हवा में तो वही चीज़ तैर सकती है ना जो मटीरियल हो। हवा में तो मॉलिक्यूल्स या वेव्स ही चल सकती हैं। हवा में अगर कुछ भी है तो या तो मॉलिक्यूलर होगा या वो वेव होगी। मॉलिक्यूल्स तो पदार्थ होते ही होते हैं, वेव्स भी मटीरियल होती हैं। बिना मटीरियल कोई वेव तो होती नहीं ना। कोई भी वेव है उसका ताल्लुक मटीरियल से ही होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी वेव दोनों नेचर एग्जिबिट करती है ना, मटीरियल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो अगर तुम कह रहे हो कि शरीर मर गया और चेतना घूम रही है, तो कहाँ घूम रही है? हवा में घूम रही है। हवा में कैसे घूमेगी? अगर हवा में घूम रही तो मटीरियल हो गई, हवा में तो मटीरियल ही घूम सकता है। तो तुम क्या बोल रहे हो? कॉन्शियसनेस भी मटीरियल है। अगर वो मटीरियल है तो उसे जलना भी चाहिए था, क्योंकि हर मटीरियल ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। अगर मटीरियल ही है कॉन्शियसनेस, तो जब बॉडी जलाई गई तो उसे भी जलाया जा सकता था, क्योंकि मटीरियल तो जलाया भी जा सकता है। तुम बोल रहे हो नहीं, बॉडी जल गई, चेतना हवा में घूम रही है। फंडामेंटल गलती समझो। हवा में सिर्फ पदार्थ घूम सकता है। जिस हवा में जो कुछ भी है वो पदार्थ है, चाहे वो वेव हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो पदार्थ है। और अगर चेतना पदार्थ ही है, अगर वो हवा में घूम रही हो पदार्थ ही है, तो फिर वो जल भी सकती थी। वो जली क्यों नहीं?
ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल नहीं सकता? तुम कहोगे नहीं साहब वो साधारण आग में नहीं जलेगी, चलो साधारण आग में नहीं जलेगी, तो असाधारण आग में तो जल सकती थी। आज तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ कोई खास गतिविधि करके उसको तोड़ा ना जा सकता हो, जलाया ना जा सकता हो। अगर चेतना भी कोई एलिमेंट ही है तो उसको फिर कैद भी किया जा सकता है, उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, उसको गिलास में भी रख सकते हो, उसका ऑपरेशन भी कर सकते हो। चेतना का तुम कुछ ले लो भाई, उसका कोई एलिमेंट का कुछ नाम भी दे दो, CH, हाँ, तो चेतना का तुम नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, चेतना पे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अगर चेतना पदार्थ ही है तो फिर तो तुम चेतना के साथ जितने भी रासायनिक काम है सारे कर सकते हो। तो ये मूर्खता की बात है सोचना कि शरीर अगर गिर गया है और चेतना फुर्र से निकल के हवा में तैरने लग गई। ये बहुत लोग ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि चेतना को शरीर चाहिए होता है खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए। अरे जैसे बाबा, इंजन को गाड़ी का पूरा मैं समझ गया बात, तुम कह रहे हो चेतना को शरीर चाहिए। नहीं, चेतना को शरीर नहीं चाहिए, चेतना को शरीर नहीं चाहिए। चेतना को अगर शरीर चाहिए, मान भी लो तुम्हारी ये बात, तुम्हारे शरीर है और चेतना ऐसे ऐसे घूम रही है, ढूंढ रही है, शरीर दिखे शरीर दिखे, तो चेतना कहाँ घूम रही है शरीर ढूंढने के लिए? स्पेस में। स्पेस में क्या है? स्पेस में तो मैटर ही हो सकता है, तुम्हारी चेतना मैटर है। और फिर तुम कह रहे हो कि चेतना शरीर में प्रवेश करती है। अब शरीर तो हवा में ही रखा हुआ है, माने चेतना हवा में चल के आ रही है शरीर में प्रवेश करने। और चेतना अगर हवा में चल के आ रही तो चेतना फिर क्या हो गई? मटीरियल हो गई। और अगर चेतना मटीरियल ही है तो शरीर से भिन्न कैसे हो गई? फिर तो तुमने चेतना को भी पंचभूत में शामिल कर लिया। और अगर चेतना मटीरियल ही है तो फिर कभी भी चेतना को मुक्ति की क्यों प्यास होगी? क्योंकि कोई भी मटीरियल मुक्ति नहीं मांगता, पर चेतना मुक्ति मांगती है। तो चेतना पदार्थ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कुछ? चेतना पदार्थ नहीं है, लेकिन बिना पदार्थ के व्यक्तिगत चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक वैसे जैसे फूल बिना मिट्टी के नहीं। फूल मिट्टी नहीं है, लेकिन बिना मिट्टी के फूल हो नहीं सकता। इस शरीर में चेतना कब आती है? इस पे भी कुछ जब शरीर आता है, जैसे जैसे शरीर आता जाता है वैसे वैसे उसमें चेतना आती मदर है। फॉर्म एट द टाइम। तो मटेरियल तुम पूछ रहे हो कि मिट्टी से पहली पंखुड़ी कब निकलती है? मैंने कहा जैसे ही बीज थोड़ा सा बड़ा होता है तो तुम कह रहे हो इसका मतलब जो पंखुड़ी है वो तो मिट्टी हुई। ये क्या बात है? तो कॉन्शियसनेस एक तरह का जादू है जो हो जाता है। एक तरह का जादू है। शरीर में उसका आधार है, लेकिन फिर भी वो शारीरिक नहीं है। चेतना वो चीज़ है जो बिना शरीर के नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो शारीरिक नहीं है। चेतना वो चीज़ है जो शरीर को आधार बनाती है, लेकिन मांगती मुक्ति है। उठती शरीर से है, लेकिन मांगती शरीर से मुक्ति है। चेतना जीवात्मा है। चेतना जीवात्मा है। तो ये सब एक ही चीज हुई, जीवात्मा, चेतना, ईगो, सेल्फ और कॉन्शियसनेस या चेतना। तो हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। बट अगर हम इसको जादू या मैरेकल या एक नॉन मैटर चीज़ कहें तो एक ही चीज़ है। इसको हम महसूस अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है बॉडी में जहाँ पे ये पास करती है, ये भी एक ऐसा कुछ नहीं है। हम माइंड ही है, मतलब जैसे अंशु बोले मेरी चेतना यहाँ है, मैं बोलूँ मेरी चेतना यहाँ है, ऐसा नहीं है। तंत्र में होता है कि वो 7 चक्र है तो चेतना है। मत सोचो इस तरीके से ये सब। चेतना कोई देखो, अगर चेतना किसी खास जगह पर है शरीर में तो तुमने उसे फिर मटेरियल बना दिया ना, क्योंकि स्पेस में लोकलाइज्ड तो सिर्फ मटेरियल ही हो सकता है। इस टेबल पर मैं बोल सकता हूँ कि ये पेन इस खास जगह पर है, पर अगर इस खास जगह पर है तो मटेरियल ही होगा। जो भी चीज़ किसी खास जगह पर पाई जाती है वो तो मटेरियल ही हो गई। तो शरीर में भी चेतना किसी खास जगह पर नहीं है। नहीं तो आप ये भी तो कर सकते थे कि उस यहाँ पे है तुम्हारी चेतना, इतना सा निकाल लिया तुम्हारा, और उसमें तुम्हारा फिर सब कुछ है, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी है, वो कहीं और जा कर के लगा दी, तुम्हारी सारी चेतना वहाँ पहुँच गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर में किसी खास जगह पर है। तुम ऐसी सी बात है कि तुम पूछो कि वो जो पौधा उठाए मिट्टी से,
उसमें चेतना किस जगह पर है? पूरे में ही है। जैसे जब हम सो जाते हैं रात में, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से दब जाती हैं। चेतना, अहंकार, ईगो सेल्फ है, जो भी हम जीवात्मा कह रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे मान लें कि जैसे एक, मैं मैटर नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट जैसे एक एनर्जी है, जब मैं जाग गया तो ये सारी एक एनर्जी क्रिएट हो गई, और जब मैं सो गया तो ये एनर्जी डिजॉल्व होगी, और मैं इसका साइकिल रोज़ लिव कर रहा हूँ। नहीं, जिसे हम चेतना बोल रहे हैं ना, कॉन्शियसनेस, वो अपनी स्टेट बदल रही है बस सोते वक्त, ये हो रहा है। वो अपनी वैसे स्टेट बदल रही है। जैसे ही टीवी है, इसमें सिग्नल तो आ ही रहा है। आप इसको स्लीप मोड पे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? टीवी भी वही है, सिग्नल भी वही है, स्लीप मोड पे लगा दिया है तुमने उसको। तो चेतना है, लेकिन उस समय मोड बदल दिया है, डॉर्मेंट, आई थिंक स्टेट दूसरी है, स्टेट दूसरी चली गई। और तुम ये भी कर सकते हो कि जब ये जागृत अवस्था है, जिसको हम कहते हैं दिन में हम जगे हुए हैं, तो टीवी वो सिग्नल दिखा रहा है जो टीवी के बाहर से आ रहे हैं, ठीक है? तुम ये भी कर सकते हो कि टीवी में एक चिप लगा दो, टीवी उसको प्ले करना शुरू कर दे। ये सपने हो गए। भाई, आपको एक अनुभव दिन के समय होता है कि आपको लोग दिख रहे हैं, सपनों में तो अनुभव होता है कि लोग दिख रहे हैं। तो वो ऐसे समझ लो कि दिन का अनुभव वो है जब सिग्नल बाहर से आ रहे हैं, और रात का अनुभव वो है सपनों का, जब उसी में तुमने एक चिप लगा दी है, वो चिप प्ले कर रही है और टीवी कुछ दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है वो रियल नहीं है। दिन में तो रियल फीड आ रही थी, मान लो कि 24 आवर्स न्यूज़ चैनल था, तो दिन में तो लाइव फीड दिखा रहा था कि एक्चुअली बाहर क्या घटनाएं घट रही हैं। पर तुमने जो चिप लगा दी है रात में सपने वाली, वो कोई पुरानी रिकॉर्डेड चीज़ है, उसी को रिप्ले करती रहेगी। इसीलिए सपनों में कभी कुछ नया नहीं हो सकता। सपनों में बस कुछ प्री रिकॉर्डेड होता है, उसी का कोई रिकन्फिगर्ड वर्जन, उसी का कोई संस्करण बार बार चक्रण लेता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। समझ गए। आचार्य जी, पुनर्जीवन के डिस्कशन में कॉन्शियसनेस, चेतना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं दिखा दूँ, क्योंकि जब मौत दिखती है तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ दिख जाता है, तो कोई ये नहीं कहता कि ये वाली बॉडी जो है 5 फीट 8 इंच की, इसका पुनर्जन्म होगा। लोग वही चेतना का ही पुनर्जन्म करवा रहे होते हैं। अब चेतना आप कह रहे हैं इस वक्त कि इममटीरियल है, और उसका जितना कंटेंट होता है वो तो सारा मटेरियल से, वो तो मटेरियल से आया होता है। तो वही हमारी जो चेतना है वो मटेरियल के साथ जुड़ी हुई चेतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मटेरियल गया तो वो भी गई, और वो चेतना जिसका किसी मटेरियल, किसी कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो शाश्वत है, वो अमर रहती है। तुम्हारे मरने के बाद भी वो बिल्कुल अमर रहती है, लेकिन उसका फिर तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुम तो कंटेंट हो और उसका कंटेंट से ताल्लुक ही नहीं है। अरे बाबा, हमारी चेतना का सारा संबंध हमसे है। वी आर द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ये खोपड़ा कभी खाली रहता है क्या? इसमें हमेशा कंटेंट होता है ना, कुछ सामग्री होती है। वो सामग्री क्या है? मैं, अहम, मी, माय वर्ल्ड, माय फैमिली, माय रिलेशंस, माय प्रॉपर्टी, माय वेल्थ, माय वेलफेयर। तो अपनी चेतना का कंटेंट हम स्वयं हैं। जब हम ही नहीं रहे तो उस चेतना में कोई कंटेंट नहीं बचा, तो वो जो पर्सनल चेतना थी वो खल्लास। लेकिन अगर वो चेतना हो जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध चेतना, विशुद्ध चैतन्य। उसमें कोई कंटेंट नहीं है। चूंकि उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं, तो कंटेंट जले या बचे उस चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमर चेतना है। कंटेंट जनरेशन मशीन ये बॉडी होती है, ये बॉडी है, हाँ। और उसी विशुद्ध चेतना को आत्मा भी बोलते हैं। मानव जन्म का उद्देश्य है इस अशुद्ध चेतना को विशुद्ध चेतना बनाना। क्यों नहीं पॉसिबल है? अशुद्ध कैसे होती है चेतना? थ्रू एसोसिएशन विथ पर्सनल कंटेंट। तुम अपनी चेतना को अपनी व्यक्तिगत सामग्री से मुक्त कर दो, तुम आत्मा हो गए, तुम अमर हो गए। मतलब क्या? ज़मीनी अर्थ क्या? मतलब ये कि अपने ही स्वार्थ के बारे में कम चिंतित रहा करो, तुम अमर हो गए। जो अपने स्वार्थ की चिंता करने से मुक्त हो गया वो अमर हो गया।
इसमें सोच लो, कुछ बच तो नहीं रहा है। ये बिल्कुल आखिरी बात होनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि इस पर इतने भ्रम हैं और इतनी आपत्तियां हैं कि पूछो मत। चलो मैं एक सवाल करता हूँ तब तक, जब तक आप ढूंढते हैं। जी। चलो हमने ये क्लियर कर लिया कि जो चेतना है उसका जो संबंध है वो शरीर से है, तो शरीर खत्म, वो व्यक्तिगत चेतना खत्म। जो पुनर्जन्म लेती है वो आत्मा है, जो कि निराकार है। अहम वृत्ति है, अब अहम वृत्ति। हाँ, हाँ। हमने ये भी कहा कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मुझे अपने पिछले जन्म याद है, वो शायद अज्ञान के कारण कहते हैं। बट मैंने पर्सनल लेवल पे ये देखा है कि सेम पेरेंट्स के अगर 2 या 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों की बहुत अलग प्रकृति है, बहुत अलग नेचर है। जो पेरेंट्स सेम इनपुट्स दे रहे हैं, सेम संस्कार दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बच्चे बहुत अलग तरीके के संस्कार दिखाते हैं, खासकर शुरू के वर्षों में ना। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि उनके जो तत्व आए हैं तो ऐसे मान लीजिए सेम पेरेंट्स से आए हैं, और जो उनको नर्चरिंग मिल रही है वो भी सेम पेरेंट्स से मिल रही है ना, तो एज्यूमिंग कि नो बायस, तो वो अलग मैनिफेस्टेशन इतनी क्यों होती है? दोनों बातें, एक तो बायोलॉजिकली अलग अलग है और दूसरे उनके जीवन के अनुभव अलग अलग हैं। 2 बच्चे भले ही एक ही घर से आते हों, एक ही उम्र के हो सकता है जुड़वा हों, एक ही स्कूल में पढ़ते हों, एक ही कक्षा में पढ़ते हों, फिर भी उनके जो अनुभव होंगे वो अलग अलग होंगे। अभी के अनुभव, मान लो एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बिल्कुल ही अलग तरीके से व्यवहार करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं कुछ वर्षों में वो अलग संस्कार जो पैदा हो रहा है ना, हम अक्सर ये पूरा एस्टिमेट नहीं कर पाते कि वो कितने ज़बरदस्त तरीके से संस्कारित है और गुणबद्ध है। गुणबद्ध मतलब प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। जो पैदा हो रहा है वो पहले से ही बहुत भारी संस्कार लेकर के पैदा हो रहा है। किसी में राजसिक गुण बहुत ज़्यादा है, किसी में तामसिक गुण बहुत ज़्यादा है, किसी में किसी तरह की वृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो एक तो जो पैदा हो रहा है वो पहले ही किसी न किसी दिशा में कह लो कि कन्फिगर्ड है या बायस्ड है, और दूसरी बात उसके जीवन के अनुभव भी अलग अलग हैं। तो इन दोनों का जो मेल होता है वो 2 व्यक्तित्वों को बिल्कुल अलग अलग बना देता है। दूसरा भाग समझ गया जो कि जीवन के अनुभव है। थोड़ा पहले भाग पे व्याख्या कीजिए आचार्य जी कि जो जब वो पैदा हो रहा है तो उसके जो गुण हैं वही बहुत अलग अलग है, जैसे आपने कहा किसी के राजसिक, किसी के तामसिक, उसमें थोड़ा व्याख्या कीजिए। आप कह रहे हैं कि जो तत्व मिले हैं उसके शरीर में, वो तत्व जिस तरह से रिसाइकल होकर आए वही उन्होंने वही बहुत अलग है। हाँ, वही अलग अलग है। और वो क्यों अलग अलग है, इसका संबंध किसी अगले पिछले जन्म से नहीं होता। ये एक पूरे तरीके से रैंडम घटना है। इसमें आप किसी और चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो ऐसी सी बात है कि आपने यूँ मुट्ठी में लेकर के बीज बिखेर दिए। पहली बात तो आपको पता नहीं है कि कौन सा बीज कहाँ गिरेगा। दूसरी बात आपको ये पता नहीं है कि उन बीजों में से कौन सा बीज किसी जानवर के खुर तले दब जाएगा और कौन सा बीज सही मिट्टी पानी पा करके वृक्ष बन जाएगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप देखते नहीं हैं, माँ बाप होते हैं, एक उनका बच्चा पैदा हो रहा है, उन्हीं माँ बाप का गोरा है, दूसरा पैदा हो रहा है काला है। क्या वजह है? अब गोरा होना और काला होना बहुत प्रत्यक्ष बात है, तो हमें दिख जाता है कि अरे दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन अंदर वही जब अंतर होता है तो हमें दिखाई नहीं देता। अगर एक ही माँ बाप के 2 बच्चों में एक गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, एक की आँख भूरी, एक की हरी हो सकती है, हाँ, ये सतही बातें हैं। तो आंतरिक तौर पर सोचो उनमें कितने बड़े बड़े अंतर हो सकते हैं, हमें कैसे दिखाई देगा? भाई रावण विभीषण भाई भाई ही तो थे। रावण विभीषण भाई भाई ही तो थे। बिल्कुल सही। आचार्य जी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की भी बात करते हैं लोग कि इसको बंद कर सकते हैं।
जैसे आपने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया था कि वो अपने जो उनका इंडिविजुअल पर्सनल ईगो सेल्फ है उसके विषय में कहते थे कि ये तो न जाने ये शरीर है, ये कहाँ कहाँ से कितने जन्म लेकर आया है, प्रकृति की। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि एक इवॉल्व्ड जो एवोल्यूशन से ये ब्रेन जो चल कर आया है, इसमें कुछ इसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कुछ स्पेसिफिक मेमोरी निकल कर आ जाए पहले की? जैसे अगर मुझे ये याद आ रहा है कि यही पहले मगरमच्छ था, तो 2000 साल पहले की कोई स्पेसिफिक मेमोरी भी निकल कर आ जाए। यही क्यों ज़रूरी है कि एक जनरल बात, एक जनरल मेमोरी निकल के आ रही, स्पेसिफिक मेमोरी भी तो निकल कर आ सकती है इस इवॉल्व्ड ब्रेन। कील, मोटरसाइकिल की रिम, ठीक है, पंखा, और घर का दरवाज़ा। कील, किसी वाहन की रिम और घर का दरवाज़ा और पंखा, ये सब मर गए। ये चारों क्या हुए? मर गए। और मर गए तो स्क्रैप यार्ड पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? स्क्रैप यार्ड। वहाँ इनको एक फर्नेस में डालकर गला दिया गया। फर्नेस में डालकर गला दिया गया। और गलाने के बाद जो माल तैयार हुआ, जो पिघला हुआ मेटल निकला, उसमें से कुछ बना दिया गया। क्या बना दिया? कोई उदाहरण दीजिए, कोई चीज़, किसी चीज़ की। खिलौना सा लोहे। एक खिलौना बना दिया गया। और खिलौना बोला पिछले जन्म में मैं कील था। हो सकता है सर? सब जो छोटे छोटे तत्व हैं वो वापस जाकर के गल जा रहे हैं, लय हो जा रहे हैं प्रकृति के अनंत समुद्र में। फिर उसी अनंत समुद्र से कोई और खिलौना निकल रहा है। वो जो खिलौना है वो कहां से याद रख लेगा कि पिछले जन्म में मैं कील था? एक बहुत बड़ी फर्नेस है जिसमें बहुत सारा लोहे का स्क्रैप लाकर डाला गया और वो सब क्या हुआ? गल गया। अब वो जो गला हुआ लोहा है उसमें से कोई चीज़ बनाई गई, खिलौना एक नया बना दिया गया। अब वो खिलौना बोलेगा क्या कि पिछले जन्म में मैं दरवाज़ा था किसी घर का? इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इसीलिए तो मिथ होती है ना, क्योंकि वो मौत के साथ मिट जाती है। अगर वो आगे चलती ही रहती तो सब ज्ञानी लोग क्यों उसको मिथ्या बोलते? आपकी जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत पहचान है वो मृत्यु के साथ चली जाएगी। पुनर्जन्म अवश्य होगा, पर अहम वृत्ति का होगा, जीव और जीव के व्यक्तित्व का नहीं होगा। व्यक्ति रूप में आपका जो कुछ भी है वो मृत्यु के पार नहीं जा पाएगा। इस धोखे में मत रहिए। ना आपकी संपदा मृत्यु के पार जाएगी, ना आपकी स्मृति मृत्यु के पार जाएगी, ना आपका नाम मृत्यु के पार जाएगा। कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जो मृत्यु के पार जाएगा। मृत्यु के पार जो जाएगा वो निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। और ये बात हमको बहुत चुभती है। हम कहते हैं मेरा कुछ तो होना चाहिए ना जो मौत को हरा दे। नहीं, जो मौत को हराएगा वो आपका नहीं है, आप उसके हो सकते हैं। इसको स्पिरिचुअल सरेंडर कहते हैं। हम चाहते हैं जो मृत्यु को हराएगा वो मेरा हो। ये अहंकार की चाल है। वो कहता है मैं ट्रुथ को भी कंट्रोल करना चाहता हूं। द ट्रुथ शुड बी माइन। नो, द ट्रुथ विल नॉट बी योर्स। यू हैव टू बिलोंग टू ट्रुथ। इन दोनों बातों में जबरदस्त अंतर है। जब आप कहते हैं आत्मा मेरी है तो आप कह रहे हैं ट्रुथ इज माइन। आध्यात्मिक आदमी जो होगा वो कहेगा आई बिलोंग टू द ट्रुथ। झूठा आदमी बोलेगा ट्रुथ बिलोंग्स टू मी। तो जब आप बोलते हो मेरा पुनर्जन्म होगा तो आप कह रहे हो ट्रुथ बिलोंग्स टू मी। नो, ट्रुथ डजंट बिलोंग टू यू। यू आर जस्ट टू टाइनी। यू हैव टू बिलोंग टू ट्रुथ एंड दैट इज स्पिरिचुअल सरेंडर। What should be the attitude towards people, mainly influencers, public figures, talking openly about their own rebirths, reincarnation?
अच्छा है ना वो ऐसा बोलें, तो जो भी समझदार लोग होंगे वो बच जाएंगे। उन्हें दिख जाएगा कि ये तो झूठा आदमी है, बेवकूफ़ बना रहा है, वो बच जाएंगे। पर अभी कम से कम भारत में इतनी इस विषय पर जागृति तो नहीं आई कि वो खुलकर विरोध कर पाएंगे और बोलेंगे कि झूठा आदमी है। जो नहीं खुलकर विरोध कर पाएंगे वो फंसेंगे, मरेंगे, बर्बाद होंगे। क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में ईगो सेल्फ को एक वही सिक्योरिटी का भाव तो है ही। हमने जो कहा उसमें वो सिक्योरिटी तो छिन रही है, दैट यू विल पेरिश विद द डेथ ऑफ योर बॉडी। तो वही बेट देकर इसमें बिलीव करवाया जाता है। आप समझ गए ना? जी। बस आप समझ सकते हो तो सब समझ सकते हैं, अगर समझने की नीयत हो तो। जिसकी नीयत ही ना हो बात समझने की, उनको उनका अज्ञान और अंधविश्वास मुबारक।